अभी याद है, अभी थोड़ी देर पहले गले मिले थे, मुझे ऐसा लगा था मैंने 2 लोगों से गले। आपका ये जो टैटू है ये आम टैटू नहीं है, ये टैटू बोलता हुआ टैटू है। और ऐसे चल रही है, वाइब्रेशंस हैं, वो महसूस कर रहा हूँ। कुछ चीजें हैं जो गलत हुई हैं, मुझे लगता है वो तो हुई हैं, 100% हुई हैं। अपने डॉग को बचा के रखो। बट सिम्बा को क्यों? क्योंकि अभी 2 दिन पहले सिम्बा एक्चुअली बहुत ज्यादा बीमार हो गया था सडनली। आपको अब भी वीडियो दिखाता हूँ, ये शिवर कर रहा है। आपने बोला कांपेगा, तो कष्ट, ये बात मान के चलो, वो कष्ट आपके ऊपर कुछ आ रहा है। डॉग घर में कोई भी चीज होती है वो अपने ऊपर लेता है। बॉडी तो शिवर आपकी भी करती है। हाँ, जब उनकी बात होती है तो यहाँ तक जो आती है मैं समझता हूँ, वो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक आएगा, या तो उन्होंने मुझे हक किया है कि आपको टूटा हुआ नहीं देख सकती ना। औरत के अंदर बिल्ली की आत्मा डाली हुई, आज जिंदा है वो। क्या? एक्सीडेंटल डेथ, अकाल मृत्यु के अंदर दोबारा जान डाली जा सकती है। जीता जागता केस था, पैदा किया है दोबारा, जीवन दान दोबारा आपने दिया है? गुरु ने दिया हमारे। बिल्ली की आत्मा का बलिदान किया, ठीक है, उसको उसके अंदर डाल दिया। एक केस और था, 2 लोग सो रहे थे, दादाजी की डेथ हो गई। जैसे ही चलाने लगे बंदा खड़ा हो गया। ये तो मैंने भी काफी 1-2 रील्स देखी है। कहता है कि मैंने यमराज को देखा। तो हम मड आइलैंड में शूट कर रहे थे, वहाँ पे एक बंगलो है, उस बंगले में शूट कर रहे थे। तो मैं सडनली ऐसे ही पीछे कुछ देखा तो झाड़ियां थी, तो झाड़ियों में एक ट्रांसपेरेंट चीज यानी मूव करता हुआ आपको दिख रहा है? मुझे दिखा है, ऐसे मूव करता हुआ। चुड़ैल थी वो, हवा से भी तेज चुड़ैल चलती है। ऐसा क्या है वहां पर जो क्रियाएं ऐसी प्रेत आत्मा दिख रही हैं? आजकल जो अभी बॉलीवुड में मूवी आई है, फेमस है ना, बड़ा फेमस गाना है उसका, अरे भैया ऐसी उठ गया। ओके, तो अपने बॉलीवुड में मैक्सिमम मुस्लिम तंत्र यूज करते हैं या पूरा तो मुस्लिम तंत्र घुसा पड़ा है इसमें सारे। कुछ ऐसा भी होता है करवाते लोग कि भाई उसकी जगह पे मुझे ये रोल मिल जाए? 200% तांत्रिक क्रियाएं पॉलिटिशियन, बॉलीवुड, बड़े बड़े ऐसे लोग करते हैं, बिजनेस फैमिलीज। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या पॉडकास्ट देखना ही काफी है या फिर परी की फाउंडेशन को सपोर्ट करना भी जरूरी है? परी की फाउंडेशन को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू। सबसे पहले नमस्कार पंडित जी, महाराज जी, मनीष बहुत बहुत जी, स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत स्वागत है शिफाली पराग त्यागी हमारे चैनल पे और द रियल वन पे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें समय दिया। तो सबसे पहले आपको देखते ना, मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि आप इतनी कम उम्र में माँ कामाख्या की आपके ऊपर कृपा बनी। लोग तो सीरियसली लेते हैं, आपको नहीं लेते हैं? पूछना चाहूंगा। सीरियसली लेते हैं मेरे, जब मैं वाइब्रेशन देता हूँ सामने वाले को, पहला इंप्रेशन ऐसा होता है कि क्या असली में तंत्र काम भी करता है। एक यंग हूँ मैं, एक तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि भैया फ्रॉड लोग बहुत हैं, तो तांत्रिक नहीं है, प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम तांत्रिक हैं। और एक मैं अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मेरा सिनेरियो थोड़ा अलग रहता है, तो एक वाइब्रेशन वो लोग जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं। और सीरियस तब लेते हैं जब मैं अपनी विद्या उनको दिखाता हूँ, जो उनकी अपनी शक्तियाँ हैं, उनकी प्रिडिक्शन जब एक्यूरेट होती है, जब उनके पैरों में से जमीन खिसक जाती है। कहते हैं गुरुजी ऐसी प्रिडिक्शन आज तक किसी ने नहीं दी, और ये बात आपको कैसे पता? ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी, ऐसी ऐसी बातें मैं उनको बता देता हूँ। तो वही जब आपने शुरुआत की थी भाई जी, तो उस टाइम पे आपको क्या लगा था? शुरू में तो थोड़ा लैशबैक भी होगा, यार इतनी कम उम्र में कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ? एक ना चीज होती है, करियर बनाने का होता है। करियर सोचा ही नहीं था, पैशन था, प्यार था, जानना है सामने वाले की जिंदगी में हो क्या रहा है जी। मन करा कि भैया इस लाइन में तो जाना है एक बार, मतलब अब पैशन था, एक चीज हो ना, जनून जिसको बोलते हैं। माँ का प्यार था, जानता नहीं था कामाख्या क्या है। जिस एज में मैं माँ के पास गया, मैं गया नहीं था, मिला नहीं था माँ से, मंदिर नहीं देखा था, मगर ये सुना था कामाख्या मंदिर में शक्ति है माँ की। और जब मैं जा रहा था ना, उससे पहले, उस टाइम पे मैं 14-15 साल का था। 14-15 साल की उम्र में मैं एक इमेजिनेशन में हूँ, एक इमेजिनेशन मेरी माँ है, माँ मैं आ रहा हूँ तेरे पास, तू कैसी दिखती है, तेरा मंदिर नहीं पता मुझे। क्या भाव था वो बच्चे और माँ। लेके कौन गया था आपको? हमारे पिताजी लेकर गए थे। मेरे पिताजी का कहीं ना कहीं कनेक्शन था, उनके गुरु थे, उन्होंने गाइड किया था कि एक बार जाओ आप। तो मतलब ये जनरेशन वाइज चलता आ रहा है? जनरेशन वाइज नहीं, बचपन से ही जब 40 दिन के थे तो हनुमान जी के चरणों में थे पिताजी हमारे। क्या नाम है,
बाबा के पास लेकर मेहंदीपुर धाम जा रहे हैं, जब 40 दिन का था मैं, तभी से मतलब एक भक्ति भाव में तो बचपन से ही थे, तो सिनेरियो था, चलते चलते विश्वास था कि हाँ बदल सकती है ये चीज़। तो अभी जैसे आपको किस उससे बुलाएं, क्योंकि मैंने याद है आज भी मेरे को पहला पॉडकास्ट हमारा, तो पहला पॉडकास्ट आपने बोला था मैं तांत्रिक नहीं, मैं माँ का बेटा हूँ। तो आज भी माँ के बेटे हो या फिर? आज भी माँ के बेटे हैं, जिंदगी में जब तक मरेंगे नहीं, सांसें छोड़ेंगे नहीं, तब तक माँ के बेटे रहेंगे। बस वो आचार्य पद्धति मिल जाती है, क्योंकि एक पंडित की पद्धति, जैसे भैया ने पंडित बोला, तो पंडित की पद्धति ना अच्छी नहीं लगती, क्योंकि एक पंडित का लेवल, एक एसएचओ को आप कांस्टेबल को आप एसएचओ बोलोगे या कांस्टेबल बोलोगे एसएचओ को, तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसके लिए क्षमा चाहता हूँ अकाउंटेंट को आप सीए बोलोगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो हाँ, माँ की पद्धति है, ब्राह्मण नहीं हूँ, मगर इस पद्धति में सात्विक चीजें भी करी हैं, साधना भी करी है, माँ का आशीर्वाद लिया हुआ है, तो उस सिनेरियो से तामसिक चीजें भी करी हैं, सब कुछ किया। बताइए कोई तामसिक में क्या क्या किया है, और अभी सात्विक में हो या तामसिक में हो? दोनों में ही है अभी भी। जिस प्रकार दुनिया देखना चाहती है, तामसिक रूप या सात्विक रूप, वो उन पे डिपेंड करता है कि किस वे में मुझे देखना चाहती है। कार्य जल्दी, अब जैसे आपने कहा मैं दोनों में हूँ, जो सात्विक को बोलते हैं वो तामसिक से बड़ा घृणा करते हैं और पीछे हटते हैं, और जो तामसिक क्रियाओं को ज्यादा प्रमोट करते हैं या फिर सर्वोच्च बताते हैं, वो सात्विक को बहुत स्लो मानते हैं। सात्विक में एक आपने आयुर्वेदिक दवाइयाँ और होम्योपैथिक दवाइयाँ सुनी है, जो जल्दी असर भी करती हैं, लेकिन साइड इफेक्ट भी होते हैं। आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन, जब तक आपको डॉक्टर कंफर्म ना हो कि यार ये जो अगर मुझे दवाई देगा तो अच्छी देगा, साइड इफेक्ट कम होंगे, मगर साइड इफेक्ट होंगे। धीरे धीरे जो चीजें होती हैं वो मंत्रों से होती हैं, कर्मों से होती हैं। आज की डेट में कोई व्यक्ति कर्म नहीं करना चाहता, सबको चुटकी बजा के रिजल्ट चाहिए। आज किया तो कल रिजल्ट चाहिए, 30 दिन के अंदर रिजल्ट चाहिए। कैसे होगा? सात्विक पद्धति, मंत्रों का उच्चारण। हनुमान जी महाराज ने कितने मंत्रों का उच्चारण किया था राम जी को पाने के लिए? राम नाम का जाप वो आज भी कर रहे हैं, उनकी लीन में है, प्रभु की लीन में है। क्या वो सात्विक थे? उन्होंने क्या तांत्रिक रूप धारण नहीं किया था? जब तंत्र का प्रयोग राम जी महाराज पे हुआ था तो तांत्रिक रूप भी आया था। पंचमुखी हनुमान जी अहिरावण जब पाताल लोक में ले गया था, पाताल लोक का जो राजा था अहिरावण, उसने जब बांध दिया था तो वो अपनी देवी को बलि दे रहा था, तो 5 दिए लगाए थे अहिरावण ने, और एक ही बारी में 5 को बुझाना था। अब बुझाने के लिए क्या करना था? 5 रूप, पंचमुखी हनुमान जी, तांत्रिक रूप। अगर प्रभु ने भी मंत्रों का उच्चारण किया था, तांत्रिक कौन है? जो तन का यूज कर रहा है। हर एक व्यक्ति जो मंदिर में पूजा कर रहा है वो तांत्रिक है। मंत्र मन में किए जाते हैं, तंत्र हवन सामग्री में, जैसे किसी ने स्वाहा बोला, वो भी तांत्रिक है। तन का यूज होना, उसको तंत्र कहते हैं, तांत्रिक रूप कहते हैं। तो ये बात मान के चलो कि जब भगवान को भी जो लोग सात्विक पद्धति कहते हैं कि हनुमान जी सात्विक हैं, कृष्ण भगवान सात्विक है, कोई सात्विक नहीं है। समय समय पे तंत्र का भी यूज हुआ, मगर इंटेंशन आपकी क्या है, किस भाव से कर रहे हो, ये मैटर करता है। कैंसर को मारने के लिए जहर दिया जाता है, और किसी इंसान को मारने के लिए भी जहर दिया जाता है। बिना कैंसर सांप जो जहर दिया जाता है, कैसे मर जाएगा? नहीं होगा ना, इंसान लेता है ना। तो तांत्रिक क्रियाएं गलत कहां हो गई? तंत्र गुप्त था, शिव ने शक्ति को बताया था, कीलित किया था उसको, वो शक्तियां दी थी, बताई थी कि एक जो बंद कमरे में की जाती। सही बात। मगर आज की डेट में लोगों ने ब्लैक मैजिक, वशीकरण, ऐसी टर्म्स को यूज करके बहुत सारी चीजें डरा दिया है लोगों को कि तांत्रिक चीजें अलग है। मगर एक आम भाषा में बोला जाए, तांत्रिक मीन्स जो तन से किया जाने वाली क्रिया। मंत्र और मांत्रिक, जो मन से कर रहा है मंत्रों का उच्चारण, वो मांत्रिक है, और जो तन से कर रहा है वो तांत्रिक है। तो आज की डेट में तांत्रिक हर कोई है। सही बात। आपने बोला जैसे 30 दिन में रिजल्ट मिल जाता है, तो आजकल ना बहुत एस्ट्रोलॉजी चल रही है, पामिस्ट्री चल रही है, तंत्र चल रहा है, तो इनमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है? कनेक्शन इक्वली है। बेस, एक बिल्डिंग बनी है,
जी बिल्डिंग की जो जमीन है वो कुंडली है, वो एस्ट्रोलॉजी है, और जो लैंड के ऊपर बिल्डिंग बन रही है वो तांत्रिक क्रियाओं से बने, वो मशीनरी से बने, क्या लेबर से बने, वो क्रिया अलग है, मगर एक जो बेस है जहां पर वो लैंड खड़ी है वो आपकी एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट है। तो बेसिकली आप कहना चाहते हैं, आप अगर कोई भी किसी का निवारण करते हैं किसी भी चीज का, पहले उसकी कुंडली देखते हैं, बिल्कुल। उस कुंडली के हिसाब से फिर आप उसका निवारण निकालते हैं और उसको। मेरे पास दोनों तरह के लोग आते हैं, जी जो कहते हैं एस्ट्रोलॉजिकली भी देखना चाहते हैं और तांत्रिक क्रिया हुई भी है तो उसको भी देखना चाहते हैं, तो दोनों का पर्सपेक्टिव अलग होता है। अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखेंगे, एस्ट्रो से देखेंगे, कुंडली से देखेंगे, तो पहले आपको पता चलना चाहिए कि उस इंसान के अंदर कमी क्या है। ग्रह में दिक्कत है, कभी ग्रह दोष होता है। अगर ग्रह दोष है तभी आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हुई हुई है। अगर आपके कोई ग्रह खराब हैं, राहु शनि केतु खराब हैं, तो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया होगी। दशा होती है, समय होता है, टाइम पीरियड होता है। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कोई एक ऐसी कुंडली है जो बहुत स्ट्रांग है, उसके अंदर शायद ही कोई वीक हो गए स्टार्स, उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया नहीं हो सकती? हो सकती है, हुई है, मेरे क्लाइंट के ऊपर हुई है, देखा है मैंने। इतने पावरफुल सूर्य गुरु जी, सबसे ताकतवर सूर्य गुरु मंगल, सूर्य उच्च का अपनी स्वराशि में बैठा हुआ है, मंगल अपनी स्वराशि में बैठा हुआ है, सूर्य उच्च का बैठा हुआ है, सूर्य मंगल एक साथ चौथे घर में, गुरु लगन में, सबसे पावरफुल युति, एक्सचेंज हो रहा है ग्रहों का, उसके ऊपर ही क्रिया हुई थी, पैरालिटिक अटैक हुआ था। क्या था वो बताइए कुछ उसके। उसका थोड़ा डिटेल बताएंगे? केस था 1-1.5 साल पहले का बात है। उसमें कहानी क्या हुई कि जो मेल था वो बहुत पावरफुल, गुरु से रूल्ड है, लगन में गुरु बैठा हुआ है, ज्ञान का सागर, घमंड आ जाता है ना। अच्छा, उसी का पार्टनर उसी के पीछे पड़ गया। उसके बाद बर्थडे वाले दिन सबसे ज्यादा तांत्रिक क्रियाएं कब की जाती है? एक इंसान पूरे साल में कमजोर होता है अपने बर्थडे वाले दिन, कैसे? जन्मदिन वाले दिन। ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। हाँ, इसका रीजन है क्यों जब वो पैदा होता है वो कमजोर होता है। हर एक इंसान चाहता है कि उसको एक बच्चे की तरह ट्रीट किया जाए। उस दिन आपके ग्रह चेंज होते हैं। लाल किताब अगर सुनी हो आपने, तो लाल किताब का वर्ष फल चेंज होता है कि आपका वर्ष चेंज हो रहा है। ओके। एस्ट्रोलॉजिकली भी उस दिन आप बहुत ज्यादा वीक होते हो। तभी कहा जाता है तांत्रिक क्रिया, कितना भी स्ट्रांग आपका प्लैनेट बैठा हो, कुछ भी बैठा हो, कहते हैं ना एक ऐसा समय आता है जब कैलेंडर ही चेंज हो जाता है। तो हर एक व्यक्ति की लाइफ में एक ऐसा समय आता है जब वो नेगेटिव वाइब्रेशंस उसके ऊपर हावी होती है, और नेगेटिव वाइब्रेशंस ऐसी हावी होती हैं कि वो कमजोर होता है। हमारे तंत्र में बाल, फोटो, डेट ऑफ बर्थ छुपाई जाती है। समय कुंडली से आप सामने वाले को बर्बाद कर सकते हो मिनटों में। अब सीधी बात है, एक इंसान की बॉडी है, मेकअप उसकी फेस पे करना है, वो आप उसको शैतान बनाओ क्या सुंदर बनाओ, वो आपके हाथ वो एक में बिल्कुल तांत्रिक के आप, बात सही कह है, रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी एक एस्ट्रोलॉजर के हाथ में है। आप बदल भी सकते हो, बर्बाद भी कर सकते हो, और उसको इतना सुंदर बना सकते हो कि लोग कहेंगे यार ये तो था ही नहीं। तो ऐसे ही क्रियाओं में होता है, पैसे के लिए होता है कि भैया ग्रह खराब है, ग्रह को स्ट्रांग करा, हर जगह से स्ट्रांग करना पड़ता है सिनेरियो। और 12 घर हैं हमारी एस्ट्रोलॉजी में, कुंडली में, और 12 घर में से एक ऐसे घर भी होते हैं जो कमजोर होते हैं हर एक व्यक्ति की जिंदगी में। तो अभी जैसे आपने एग्जांपल दिया, आपके एक जिनके ऊपर क्रिया हुई थी, जिनके सारे के सारे स्टार्स इतने स्ट्रांग थे, तो आपको कैसे पता चला? उनका कोई सिम्टम्स थे या क्या हुआ था? स्टार स्ट्रांग है जी, दशा कमजोर हुई, बर्थडे वाले दिन उनको मीठा खिलाया गया, बुला के उनके बिजनेस पार्टनर ने। मेरे को ये पूरी स्टोरी जाननी है। हाँ, ऐसे ये पूरा एक पूरा बार- स्टोरी खुल के बताओ, था क्या ये? था क्या, था उनको क्या क्या सिम्टम्स ये? थे, आपको कैसे पता चला, सब इस चीजें? पूरी बहुत- डिटेल। बहुत अच्छी कहानी है ये। बहुत ऐसा था कि मुझे लगा कि हाँ केस बहुत प्यारा है और अच्छा है। जब इंसान के अंदर गुरूर आ जाता है ना, तो गुरूर तो जाता है, टूटता है। कितना भी इंसान अच्छा क्यों ना हो, कितनी भी वाइब्रेशन अच्छी क्यों ना हो, जब घमंड होता है ना, तो कहीं ना कहीं आपके ग्रह भी चेंज होते ही है। उस व्यक्ति का घमंडी इंसान था, ज्ञान का सागर था, गुरु जैसे बताया लगन में था, ईगोस्टिक था, फैमिली पे कंट्रोल रखता था। भगवान जब गिराता है ना तो अच्छे से गिराता है, और जब दुश्मन इतने बन जाते हैं, शत्रु हैं, नाश सही तो बात होना, है। हाँ हाँ ठीक है। तो हुआ क्या, वो अपने ऑफिस से निकलते हैं अपने बर्थडे वाले दिन, अक्टूबर की बात है, बर्थडे वाले दिन निकलते हैं। निकलने के बाद
क्या होता है, उनका पार्टनर उनको फ़ोन करता है और बुलाता है कि एक बार आप ना ऑफिस आ जाओ। तो यू टर्न मारते हैं, घर पहुंचने वाले होते हैं, यू टर्न मार के ऑफिस दोबारा पहुंचते हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद महसूस करते हैं उस व्यक्ति ने कभी आज तक केक कट नहीं करवाया था। केक कट हुआ है, केक खिलाया है, केक कट करके उन्होंने बोला मुझे घर में फंक्शन है, डिनर पे जाना है मुझे, तो मैं निकलता हूँ। वो निकले हैं और निकलने के बाद ही कुछ समय बाद ही गिर गए हैं और पैरालिटिक अटैक उनको इमीडिएटली विद इन अ आवर गिर गए हैं और पैरालिटिक अटैक आया है। डॉक्टर हॉस्पिटल लेकर गए हैं, बॉडी पैरालिटिक हो गई। उसके बाद सारा सिनेरियो जो घमंड था इंसान का नीचे आ गया। कहते हैं ना हमेशा झुक के रहना चाहिए। आप किसी भी चौथे आसमान पे हो, मगर गुरु लगन में और सूर्य पावरफुल, बंदा सामने वाले को इंसान नहीं समझता और ये बंदे झूठे भी होते हैं। उसके बाद उनकी बेटी थी, काफ़ी ढूंढा उन्होंने, बहुत एस्ट्रोलॉजर के साथ गई, तांत्रिक क्रियाएं करवाई, कुछ रिजल्ट नहीं आया, कोई वाइब्रेशन मैच नहीं हुई। मेरे पास कनेक्ट हुई, पहले उसने अपना केस लिया। मैं उसका केस नहीं लेना चाहता था क्योंकि वाइब्रेशन मुझे मैच नहीं हो रही थी। कभी केस होता है कि मन नहीं करता, यार मन नहीं है, छोड़ दिया, क्योंकि जो भाता नहीं है ना दिल को। मगर उन्होंने फोर्सफुली लिया, चार्ट रीड करवाया, बात करी, उनकी चीज़ें करी, सॉर्टेड, उनकी शुरुआत करी। तो उन्होंने नहीं मेरे ताऊ जी हैं, उनकी भी देखो। मैंने ठीक है देखते हैं, उनको बिठाया, उनका हाल मैंने देखा। अब मानोगे नहीं, जो बंदे का रुतबा था 0 हो गया, बिल्कुल 0। मतलब वाइब्रेशन खत्म के थी। इतना डल फेस, बैठ के वीडियो कॉल पे लिया। क्या करता है, बिना गुरु के मंत्र उच्चारण कभी नहीं करना चाहिए। वो बंगलामुखी के साधक भी थे। बिना गुरु के करना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन हुई तो चूक भी हुई। जब मैंने उनकी क्रियाएं देखी, बहुत तगड़े वाला क्रिया करा हुआ था। वो सिर्फ एक बात कहते थे, मुझे खड़ा कर दो, मुझे खड़ा कर दो। ठीक है, करेंगे, इस पे विचार करेंगे इनको। देखा, बात बोली, शर्तें बोली। उनको साहब बोला था, भैया अपनी फोटो किसी को भेजना मत। वो लोग 1 साल बाद मेरे पास कनेक्ट हुए अक्टूबर में। दिवाली आने वाली थी, मैंने उनको बोला अपनी फोटो मत देना, दिवाली से पहले दिक्कतें आएंगी, 200% आएंगी। जो व्यक्ति ने किया हुआ है वो कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। अब मानोगे नहीं, दिवाली से 1 हफ्ते पहले उस व्यक्ति का, उसके घर में सबके पास फोन बजने लग गए। वही इंसान का फोन उठाया, अननोन नंबर से, कहता है जी, क्योंकि जब वार होता है ना, हम यहाँ से प्रोटेक्शन लेयर भेज रहे हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन भेज रहे हैं, तो क्या होता है, पहले तो उसको असर हो रहा होता है, उस सामने वाले साधक को भी पता लग जाता है कि भैया ये कनेक्शन काट हो रही है, वाइब्रेशन आ रही है, उस पर असर नहीं हो रहा, उस पर लेयर बन चुकी है। और वो बात करके ही वाइब्रेशन भेज सकते हैं किसी की। नेगेटिविटी आप सामने वाले के ऊपर भेज सकते हो, फोन पे बात करते, फोन पे नॉर्मल बात करते करते। इतनी शक्ति है तंत्र में। बात करते करते वो बोले, क्या मेरे पास आया, गुरुजी फोन आ रहा है। मैंने माना था। उनके घर में बहुत लोग थे जो मानते नहीं थे कि क्या करवा रहे हैं, क्या है, क्यों करवा रहे हैं। सही बात है, ठीक है। वो लोगों ने बोल दिया कि यार गुरुजी तो कुछ है, इनके पास तो कुछ शक्ति है जो घुमा रही है ऐसे करके। मैंने बोला फोटो नहीं जानी चाहिए, आवाज नहीं आनी चाहिए, नहीं गई। उनका वार उसी टाइम मैंने बोल दिया, कहीं ना कहीं घर में किसी ना किसी को वाइब्रेशन आएगी। उनकी बेटी को, उनकी सगी बेटी को हॉस्पिटलाइज हो गई थी दिवाली से 1 हफ्ता पहले। 15 दिन पहले कॉल आ रही थी, 1 हफ्ता पहले बीमार हो गई, हॉस्पिटल में हो गई। मैंने बोला भैया आ गया, वार आ गया। अब क्या होता है, कभी कभार ना हम कनेक्शन बन जाता है, फैमिली वाला बिहेवियर हो जाता है। हाँ सही बात है। कभी भी एक साधक को अपने भक्तों के साथ, बच्चों के साथ घर वाला रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। रीजन क्या होता है, कभी हम इमोशनली जुड़ जाते हैं। वो नेगेटिव वाइब्रेशन जो होती है ना, प्रेत का साया, नेगेटिविटी, वो उस चीज को गलत लेकर जाने लग जाती है। वो हावी होने की कोशिश करेगी आपके ऊपर। और यही केस मेरे ऊपर हुआ। इनका केस चल रहा था। इन्होंने बोला गुरुजी अब पूजा तो चल रही है, दिवाली भी चली गई, एक बार ना ताऊ जी मिलना चाहते हैं, वो आ नहीं सकते। मैंने ठीक है मैं आऊँगा। मगर वो नेगेटिविटी उनके घर में तो चल रही थी। मैं गया, मैंने महसूस किया, बॉडी उनकी आप पे भी अटैक करने की कोशिश करती है। 100% हुआ, 100% हुआ। ऐसा अटैक हुआ कि आप सोच नहीं सकते। क्या ऐसा अटैक हुआ, सोच नहीं सकता इंसान। और मैं
जब गुरु की पद्धति से गया हूं ना, तो जब बच्चे होते हैं ना, भक्त होते हैं, वो दिल से कुछ भी दें तो ठीक है, एक्सेप्ट है। माँ ही देखेगी, इतनी साधना करने के बाद अगर बच्चा कुछ बोले ना, गुरुजी बहुत प्यार से लाई हूँ, क्या लाया हूँ, ये खा लो, ये खा लो। डिनर किया मैंने, मैं किसी घर में खाना नहीं खाता, उन्होंने खाना बनाया था, ठीक है, माई के नाम से प्रेम से दिया जा रहा है, प्रेम से तो जहर भी स्वीकार है। दीपक जी क्या खिलाया होगा मुझे, सोच सकते हो आप? क्या? जैसे ही आखिरी का टाइम आया, गुरुजी एक चीज बनाई है और ऐसी बनाई है जो आपको खानी पड़ी। खीर? खीर नहीं थी, वाइट आइसक्रीम और गुलाब जामुन थे। ओके। और जैसे ही वो मेरे आगे आए, मैंने माई का नाम लिया, मैया गड़बड़ तो है, मगर वचन दे लेकिन ऐसा क्यों, मतलब क्या इंटेंशन आई वाइट गुलाब? इंटेंशन ये सीधी होती है। इंटेंशन की कहानी क्या होती है, नेगेटिविटी आपके ऊपर नेगेटिविटी करवा रही होती है कि यार ये व्यक्ति, जब प्रेत छोड़ा होता है ना किसी के घर में, ठीक है, प्रेत जब छोड़ा होता है तो वो उनका माइंड मैनिपुलेशन कर रहा होता है। माइंड मैनिपुलेशन कर रहा तो आचार्य एक चीज पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि क्या स्पेशली जैसे व्हाइट आपने स्पेशली एक एम्फेसिस देके वर्ड बोला व्हाइट, सो क्या जितने भी लोग खिलाते हैं या कुछ भी क्रिया कराते हैं इजी व्हाइट के साथ ही होता है या किसी भी चीज से हो सकता है? इजी वाइट इजी, कुछ भी मीठा वाइट में इजीली बहुत जल्दी अटैक मारता है। अच्छा। जैसी सामने साधक का आपको पता चल जाएगा किस भाव से आया है। जब एक वाइब्रेशन होती है ना, पहली वो नेगेटिव, क्या मुझे नहीं पता क्या उसके घर में नेगेटिविटी है, मुझे पता है। मेरे साथ होशियारी क्या करी, पहले वचन ले लिया कि गुरुजी जो करेंगे, जो खिलाएंगे, खाना पड़ेगा, बहुत प्रेम से बनाया है। लाने से पहले ही ये बात, तो वही कहीं ना कहीं आपको उसी टाइम, घंटी तो बज गई होगी उस टाइम पे। मैंने घंटी तो बज गई होगी उसी टाइम। मैंने घंटी तो बज गई, बेटा जो खेल तुम खेल रहे हो खेल लो। तो उन्हीं की फैमिली ने या जो उनका जो फ्रेंड था, मित्र था, उसने कराया था? नहीं, वाइब्रेशन तो भेजी जा रही है ना। अच्छा, अटैक तो फैमिली पे भी हो रहा है ना, तो फैमिली का माइंड मैनिपुलेट करके आपके ऊपर और क्या बात कर रहे हो? ऐसे भी होता है? 100% भैया। मतलब कोई और किसी और पे कर रहा है कि उस पे कर सके? रुकावट कहां से आएगी? हमने बांधा एक इंसान को है, ताऊ जी को बांधा उसको जी। परिवार पे अटैक मारने की कोशिश करेगा, यार बर्बाद करना है। क्यों? हॉस्पिटल में बेटी गई, सगी बेटी गई कि नहीं गई? 1 साल पहले बाप गया था, अगले साल बेटी गई। बेटी क्यों गई? जाना किसको था? बाप को जाना था। मारण क्रिया किस पे थी? बाप पे थी। कलयुग का है, इफेक्ट बेटी पे आए। कोई रिपोर्ट पे कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसको ही बचाया कि चल तुझे भी बचा के तुझे भी वापसी लाना है। क्यों? गुरुजी प्रेम है आपसे, आपको निकालना, आपके हाथ में डोर दे दिया, आपने निकालना। और मैं प्रेम भाव में क्या होता है, जब बच्चा बन के आता है ना, माँ बाप जो होते हैं ना, जिस उम्र में मैं नहीं हूं, ये भी मेरे लिए व्हाइट चीजें बहुत लेके आता खाने के लिए। व्हाइट लेकर आता है तो कहीं ना कहीं बच लो सच में बच लो भाई जी। ये वहां रख दो हेडफोन। फिर आगे क्या हुआ कि जैसे ही आया मेरे हाथ में, तो जो मेरा बच्चा था बोला, गुरुजी पता है मुझे आप खाओगे तो नहीं, मगर बहुत प्रेम से लाया। मैंने, बेटा किसने बोला नहीं खाऊंगा? क्यों? वो तो चाहती नहीं है ना। किसी को कुछ खिलाना है, क्या उसको विश्वास दिलाना पड़ेगा? बिल्कुल, कि गुरुजी हम भी खा रहे हैं। हाँ। हम भी खा रहे हैं, आप खाओगे तो नहीं। अगर मैंने मना भी करना होता तो उसने ऐसा कर दिया, ऐसा दिमाग लगा दिया कि गुरुजी आप तो खाओगे नहीं, माइंड घुमा दिया। और जैसे ही घुमा, नहीं बेटा खाऊंगा, किसने बोला है? मैंने लिया नाम ऊपर वाले का, लिया महादेव का नाम, माई का नाम। देख लेगी क्या हो जाएगा, क्या कर लेगा, कर ले, सही बात है, खा लेते हैं। खाया, आराम से खाया, दे बेटा खाया, पूरा खाया। मगर उसके बाद जो चीजें हुई, बहुत अंत लेवल की कहानियां, बताओ जी, बताइए। कहानियां जो हुई उस टाइम के बाद, जो कहानी बैठी, मैंने दुबई जाना था, मैंने अपने बच्चे के बाद जाना था, दुबई जाना था। मैंने बोला, ऐसे ही बोला उसको, मैंने बेटा जब पहुंचा था ना, मैंने बेटा साथ चलिए, तू साथ चलेंगे। उसी का जो बेटी का हस्बैंड था वो प्रिय ज्यादा था, उसको मैं हनुमान कहता था। क्या कहता था? हनुमान। उसके घर में फेमस था हनुमान के नाम से, कि गुरुजी है, प्रेम है, बहुत ज्यादा प्यार।
बहुत लोग जलते भी थे। अब हुआ क्या, मैंने बेटा चलना है, दुबई चलना है। कहता गुरुजी हाँ बिल्कुल। ये सारी चीज़ें हुई, वाइब्रेशंस चेक करना, कहानी में ट्विस्ट कहाँ आता है। जिस लड़की जिसका मैंने बोला मुझे भाव नहीं था, मुझे नहीं करनी थी बात, उसने मेरे से बात करी। उसके हस्बैंड को मैंने बोला चलने के लिए, उसने बोला गुरुजी मैं भी चलूँ आपके साथ। मैंने क्या बोला, चल बेटा कोई दिक्कत नहीं, क्या हो गया। तो हम सब गए, 4 लोग। अब उस बेटी के ऊपर भी नेगेटिविटी थी, उसके ताऊजी पे भी नेगेटिविटी थी। वो नेगेटिविटी इतनी हावी थी, उसको ऐसा फील हो रहा था यार ये तो मतलब हटा के ही मानेंगे, हटा के मानेंगे, ये गुरुजी का पत्ता साफ करना है। पहले तो मीठा खिला दिया, पहला टास्क हो गया। उसको लगा नहीं पता चलेगा, सब पता था, उसकी सारी चालें पता चली। उसने जो वहां जाके तांडव किया दुबई जाके, वो भी महसूस किया, उसको बांधने की कोशिश करी। 12 नवंबर भैरव अष्टमी थी, उस दिन यज्ञ था मेरा दुबई में। वहां बैठने से पहले उसने तांडव किया। सब कुछ बर्दाश्त था, सब कुछ, बच्चा है बच्चा है बच्चा है। मगर कुछ चीजें ऐसी हुई जो मैनिपुलेट किसकी वहां करी, अपने घर जाके, कि नहीं जी ऐसे है वैसे है वैसे है, रोना धोना चला। तो फैमिली ने कट करने की कोशिश करी कि नेगेटिविटी है, कट करने की। मुझे पता है आज भी पूजा चल रही है, जो आराम जो शक्ति है उसको लगा, क्या लगा कि भैया कट गया, मगर काटने की कोशिश करी कि भैया पॉजिटिविटी आ रही है ना। हर एक लाइन में ये होता था, गुरुजी आप हो ना तब जिंदा बैठे हैं, ये वाइब्रेशन है। वो नेगेटिविटी झेल नहीं पाती कभी कभार, उसने काटने की कोशिश करी। आज डिस्टेंस बना है, बात नहीं कर रहा मैं, मगर वाइब्रेशन उससे लेवल की पहुंची जा रही है। मैं इतना कहता हूं, मारण क्रिया एक बार नहीं 4 बार आ रही है। मुस्लिम तांत्रिक बंगाली से, असम के तंत्र से भी आ रही है। आपको? मेरे ऊपर नहीं, उस साधक के ऊपर। मुझे अलग कर सकते हैं मगर मेरी वाइब्रेशन को नहीं तोड़ सकते, झेल नहीं पाता आता मेरे ऊपर अटैक मारने। उनका माइंड मैनिपुलेशन कर दिया गया, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई, जिनका सिर पैर नहीं था। ऐसी ऐसी चीजें, भावना आने लग गई कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है। आज भी उनको पता है जिस लेवल की चीजें मैं कर रहा हूं और मैंने जो करी हैं अलग लेवल की करी, और मुझे पता है धीरे धीरे कट रही हैं वो चीजें। क्यों? कभी कभार हमें साधक को अलग होना पड़ता है, वाइब्रेशन से हटना पड़ता है, उसको दिखाना पड़ता है। होता कुछ और है, दिखाना कुछ और पड़ता है। याद रखना, देनरहार कोई और है, देने वाला कोई और है, करने वाला कोई और है, देखने वाला कोई और है, और जानने वाला कोई और है। जिंदगी में एक नियम है, क्या? देनहार कोई और, करनहार कोई और, देखनहार कोई और जानतहार कोई और। आप तांत्रिक क्रियाओं में कभी नहीं बताते क्या, कहां से आ रही हैं चीजें, नहीं पता चलती। क्यों? रूप जाल, शक्ति जाल, इंद्रजाल बंध जाते हैं। जैसे आजकल मैंने बहुत सारी चीजें सुनी है, लोग तांत्रिक लोग बात करते हैं कि आपके ऊपर, सपोज आपके ऊपर कोई क्रिया कराई गई, सम्मोहन व्हाटएवर, मारण हो गई, जैसे मारण, उच्चाटन, तो उच्चाटन, तो आचार्य जी वो बोलते हैं कि भैया उसने कराई है। तो ऐसे पता चल जाता है कि किसने कराई है? कभी नहीं पता चल सकता। अच्छा, नहीं पता चल सकता, कोई नहीं बता सकता। वाइब्रेशन पता चल जाती हैं, सिनेरियोज मैच करने पड़ते हैं कि हाँ भगवान कोई नहीं है कि मैंने ऐसा ऐसे करा, हाँ ये पता चल गया कौन सी क्रिया हुई किसके है, थ्रू आई है। किसके थ्रू मतलब? थ्रू मतलब एक इंसान ने, 2 भाई हैं, पता लग जाता है किसके जरिए आई है, किसके जरिए आई है, जरिए आई है। मतलब मुसलमान के थ्रू आई है, अच्छा, बंगाली के थ्रू आई है, मगर ओके, मगर एग्जैक्टली कोई नहीं बताएगा। अब नाम थोड़ी ना बता नाम नहीं बताएगा, हाँ ऑफ कोर्स, ये पता चल जाता है किसके थ्रू आपको पता चल जाता है कि किसने किया होगा। वो सब वो पूछना चाह रहा था, बताते नहीं है। इसका नियम है। क्यों? तांत्रिक क्रियाओं में उच्चाटन, मारण, वशीकरण ऐसे टर्म्स हैं, 6 ब्रांचेस हैं जी। एक सीधी बात है, दीपक भाई ने थप्पड़ मारा, मैंने क्या बोला? दीपक भाई ने थप्पड़ मारा, तो हाथ को पता चल गया कि दोनों हाथ में से किसी ना किसी की बात हो रही है, बिल्कुल, ये 2 एक्टिव हो जाएंगे। अब मैं ये बोलूं दीपक भाई ने मारा, पैरों से भी मारा, मुंह से भी मारा, सिर से ही मारा, डंडे से ही मारा, गोली से मारा, किससे मारा? तो नेगेटिव टर्म, नेगेटिविटी को हमने
बता के जगाना नहीं है। ओके। मैं बोल दूंगा ना उच्चाटन किया हुआ है, तो और उच्चाटन ज्यादा वाली चीज एक्टिव हो जाएगी। active हो अरे जाएगी। भैया पता चल गया, कभी नहीं बताना। नेगेटिविटी करी हुई है, तांत्रिक क्रिया करी हुई है। तंत्र का कोई सही पार्ट हो सकता है, उच्चाटन हो सकता है, वशीकरण हो सकता है, काला जादू हो सकता है, वशीकरण, कुछ भी, XYZ जितने भी टर्म्स हैं हमारे। ओके। किसी का प्रेत भेजा हुआ है, बस समझा दो नेगेटिविटी है। क्यों? सामने वाला अभी नेगेटिव है, नेगेटिविटी साथ में बैठी होती है, सुन रही होती है। तांत्रिक क्रियाएं, प्रेत सुन रहा होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो क्रिया है। रोकना बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रेत दुनिया कहती है, भूत प्रेत चुड़ैले, 3D 3D भी 3D भूत, 3D भूत, फॉरेन का केस था मेरे पास, 3D भूत, बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म आपने यूज किया, 3D। ये क्या होता है? 3D भूत? 3D भूत, 3D भूत, 3D भूत, 5D भूत, 5D। 5D 7D 7D। क्या होता है? प्रेत भी एडवांस हो गए हैं सही जब, बताओ। हाँ सच में। आपको क्या लग रहा है? मैं आपको बताता हूँ केस क्या होता है। फोन आप चला रहे हो, वो इंसान ही तो था। जो प्रेत था क्या था? आत्मा क्या होती है? क्या प्रेत का मतलब? जिन क्या होता है? इंसान ही तो थे, ओके इंसान जी, ही तो बिल्कुल। थे, इंसान ही तो थे, तभी तो आत्मा बनी, तभी तो भटक रही इस है। धरती से जाने के बाद जाते ही नहीं है। अकाल मृत्यु, तांत्रिक क्रियाओं के थ्रू डेथ होना, ऐसी डेथ होना, डेथ हो गई, बॉडी मर गई, अकाल मृत्यु आ गई, इंसान को लगा मर गया, 13 दिन की क्रियाएं करी, 5वें दिन, 5वें महीने, 6ठे महीने बाद सोचा गया, नहीं गया, वहीं भटकता है। जो ज्यादा क्लोज होता है ना, उसको दिखता है, महसूस होता है, बच्चों को महसूस होता है। ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। पेट्स को भी होता होगा। सबको होता है, पेट्स को सबसे ज्यादा होता है। क्यों? उनकी ज्यादा क्लोज रहे हैं। इसके अंदर 3D भूत का क्या था? मेरे पास केस आया, कहता है जी गुरुजी बात करता है, जब सामने वाला भूत बात करता है, आ जाता है, हावी कर जाता है, कहता है बांध रहा है ना मुझे, बांधना चाहता है कि मैं जब वाइब्रेशन लेता हूँ जी जी। तो बोलने लग जाता है, झूमने लग जाता है, सामने मुझे डिस्ट्रैक्ट करता है। अरे बांध लूं, खोल लूं आंखें, खोल लूं आंखें, बातें करता है इंसानों की। अच्छा एग्जैक्टली, खोल लूं जैसे आंखें, हम बात कर रहे हैं ऐसी बात ऐसे करते बातें हैं। करता है, ऐसे कहता है जैसे मैं आंखें बंद करके यहाँ से कर रहा हूँ, वाइब्रेशन भेज रहा हूँ, सामने वाइब्रेशन ले रहा है किसी के अंदर, खोल लूं आंखें, आंखें बंद करवा रहा है, खोलूं आंखें, झूमने लगूं, बांधेगा ना मुझे, बांध ले। 3D भूत हूं, 3D भूत है, भटका रहा है ना, भटकाव देता है। 5D भी हूं, करके दिखाऊं, 5 हैं हम। तो क्या होता है? 3D भूत मीन्स चुड़ैल। ओ ओके, चुड़ैल। जब चुड़ैल हाँ हाँ, मतलब वो ऐसा दिखता, ब्लर Blur, एकदम से आएगी, एकदम से आएगी। बिल्कुल समझ गया, गॉट चुड़ैल इट। होती है। क्या होती है? 3D भूत, एकदम से आएगी, एकदम से जाएगी। क्या बात है। ऐसा महसूस होता है कि भैया मजा आ गया। क्या लगता है? मशान में जाना आसान है? शमशान में जाना, कब्रिस्तान में जाना आसान है? हमें तो वरदान है, हम तो हिंदू हैं, भोलेनाथ बाहर बैठे हैं, बाहर नहीं आ सकता कोई। मुसलमानी तंत्र क्यों आ जाता है? मुसलमानी जिन क्यों बाहर आ जाता है? मुसलमानी जिसकी अकाल मृत्यु हुई थी वो जल्दी फ्री क्यों हो जाता है? क्योंकि रुकावट को नहीं करने के लिए कोई नहीं है। कोई भी शमशान में चल, भोलेनाथ मिलेंगे, महाकाली मिलेगी, बाबा बटुक भैरवनाथ, काल भैरवनाथ मिलेंगे, रोक के बैठे हैं, बाहर नहीं जाने देंगे। प्रेतराज बैठे हैं, चंडाल बैठा है, बाहर नहीं जाने देगा। लेकिन जो आ जाते हैं, जैसे अभी आप चुड़ैल की बात कर रहे हो, 3D भूत की बात कर रहे 3D हो, वो भूत। बाहर कैसे आए फिर? वो कभी अंदर गए ही नहीं थे, कभी गए ही नहीं थे ना, लेने ही नहीं आया कोई। ओके शमशान में बॉडी जाती है, आत्मा नहीं जाती। ओके। आत्मा तो चली गई ना, यमराज आए लेकर चले गए, मगर डेथ हो गई तांत्रिक क्रियाओं से, वशीकरण से, उच्चाटन से, एक्सीडेंटल डेथ हो गई, ऐसी चीजें बांध दी कि गाड़ी खत्म हो गई। क्या होता है? आत्मा वहीं रह जाती है। एक एग्जाम्पल देता हूं। हम घर के बाहर निकले, हमें लगा स्कूल का बच्चा गया, बस आ गई, बस में बैठा, स्कूल चला गया, घर वालों ने दरवाजा बंद कर लिया, इंसान मर गया हमारे इंसान से, वो बाहर गया, मृत्यु हुई, आत्मा भटक रही है। बाहर यमराज नहीं आए, यमराज अपने समय पे आएंगे। क्या कहते हैं? मौत अपने समय पे आती है, उससे पहले नहीं आती, वहीं भटक रहा होगा। एक्सीडेंटल डेथ, अकाल मृत्यु के अंदर दोबारा जान डाली जा सकती है। किया है, केस था, क्या जीता जागता केस था।
मतलब औरत के अंदर बिल्ली की आत्मा डाली हुई, आज जिंदा है वो। बॉडी होनी चाहिए बस, 72 घंटे से पहले एक जगह पहुंच जाओगे तो हो जाएगी कहानी। पैदा किया है दोबारा, जीवन दान दोबारा आपने दिया है? गुरु ने दिया है हमारे, देखा है, हकीकत में देखा है। क्या था? क्या एग्जैक्टली पूरा केस बताएंगे तो समझ में आएगा। एक्सीडेंटल डेथ हुई जी, थी। ठीक आज है। मैं किसी को भी कहता हूँ, एक्सीडेंटल डेथ हो 72 घंटे के अंदर अंदर आप ले जाओ वहां पर। हमारी जो हमारा आश्रम है, अमावस के आसपास का समय होना चाहिए तो ज्यादा बेहतर है। बिल्ली की आत्मा इंसान के अंदर डाली हुई है, फीमेल के अंदर डाली हुई है। एक सवाल पूछना, मतलब माइंड में आ रहा है, बड़े क्यूरियोसिटी जिज्ञासा है। तो एक बॉडी है तो उसी की आत्मा को क्यों नहीं डाला गया? नहीं डाल सकते ना, पता नहीं है, ट्रांसफर कर रहे हैं, इसकी आत्मा उसके अंदर डाल रहे हैं। एक आत्मा तो निकल गई बाहर, अकाल मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी? अकाल मृत्यु हुई। आत्मा कहाँ गई पता नहीं। ओके, वही है, कहाँ है पकड़ नहीं सकते। ओके, तो जहाँ पकड़ जो सकते। आपने पकड़ा हुआ है आत्मा को, तो उसको डाल नहीं, सकते हैं। बिल्ली की आत्मा, हाँ, बिल्ली की आत्मा का बलिदान किया, ओके। ठीक है, उसको उसके अंदर डाल दिया। तो लेकिन जब इंसान उठता है हाँ, तो बिहेव कैसा करता है फिर? ये बिल्ली की हरकतें करेगा ना। आत्मा वही आती है, आत्मा वही है। आत्मा क्या कहते हैं? अमर है, जी, ठीक है। आत्मा जैसी किसी की डेथ होती है, नॉर्मल डेथ होती है, आत्मा कुछ समय बाद किसी रूप, अलग रूप में ले लेती है। बॉडी आती है ना, करेक्ट। आत्मा तो अमर है, आत्मा तो किसी और किसी के अंदर जाएगी जाएगी। मगर वो बिल्ली की आत्मा हमने छोड़ दी और उसकी आत्मा वापसी बुला ली। आत्मा को वापसी डाला जा सकता है अगर अकाल मृत्यु है तो। नहीं, मैं अभी वही सवाल पूछना चाह रहा हूँ, आपस से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर बिल्ली की आत्मा एक इंसान में डाल दिया तो इंसान बिल्ली की तरह बिहेव करेगा, लेकिन थोड़ा वो बहुत हरकतें, थोड़ी लेकिन बहुत। अपने पास्ट को भूल जाएगा, जो उसकी पूरी नहीं, पास्ट को नहीं भूलेगा, नहीं ना। भूलेगा, नहीं भूलेगा, पास्ट को नहीं भूलेगा। कुछ फैमिली को याद हरकतें- रखेगा, फैमिली को फैमिली सबको याद रखेगा। उसको पता होगा कि ये जो आई है, कुछ जैसे कि जब रोती थी तो म्याऊं करके अच्छा, आवाज करती थी बॉडी उसकी, और देखा, असली देखी हुई कहानी है ये तो। उसके अलावा एक केस और था, 2 लोग सो रहे थे, दादाजी की डेथ हो गई। जैसे ही चलाने लगे, बंदा खड़ा हो गया। क्या? खड़ा हो गया। ये तो मैंने भी काफी 1-2 और रील्स कहता देखी है, हैं। कहता है कि मैंने यमराज को देखा, बाद में पता चला वो गलती से साथ वाले को लेकर जाना था, मुझे ले गए थे और वापसी आ गया। और वो व्यक्ति 80 साल तक जिया था। ऐसे केस होते हैं, क्रियाएं, प्रेत चल रहा होता है साथ में, शांति नहीं मिलती। और जब जो लोग नहीं कर पाते ना, और जो क्लोज होते हैं, बताने आते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ था, मेरे साथ गलत हुआ था, है वो चीज साथ चल रही है आपके। चलिए थोड़ा बैक आते हैं, 3D 5D और 7D भूत पे। 5D क्या है? 5D क्या, चलो 3D हो गया चुड़ैल, 5D भटकाफ, भटका। भटकाफ, सामने वाले साधक को भटकाफ। कोई भी प्रेत आत्मा अगर भेजी जाती है, प्रेत आत्मा आती कहां से? 3 जगह से आती है। कोई तांत्रिक भेजता है जिसके पास कैद थी, कुछ चीजें रख लेता है, चुबाता है, प्रेत करता है। दूसरी चीज, फीमेल पे बहुत जल्दी अटैक मारता है। हवा, बाल खोल के नहीं बाहर खड़ा होना चाहिए, चौराहा नहीं पार करना चाहिए। कोई प्रेत भटका था, कुछ किया, आ गया। तीसरा, फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए पीरियड्स के पैड, शमशान में क्रिया करी हो, कहीं चले गए हों, पीरियड्स के टाइम पे शमशान चले गए हों, क्रॉस कर दिया हो शमशान को, तो प्रेत जो कब्रिस्तान के होते हैं वो आ जाते हैं। जिन जिसको कहते हैं, वो अटैक मारते हैं और वो फिजिकल रिलेशंस बनाते हैं। लड़कियों को रात को नींद नहीं आती, पैरों के पास नील पड़ने के निशान, जैसे कि कोई फोर्सफुली सेक्सुअल डिजायर पूरी कर तो रहा ये 5D में आते हैं। है। ये 5D में आते 7D? हैं। 7D भी ऐसे ही है, बोलता है वो खाली कि मैं 7D हूँ, 5D हूँ, भटकाता है ना। 3D भूत जब आया था तो 3D भूत कुछ होता नहीं है भटकाने के लिए। तो मैं अपने वो समझना चाहूंगा, बिकॉज मैं अब तक याद है वो वाला केस, मैंने अब तक शेयर भी नहीं किया किसी के साथ। मेरा एक शो था योयो करके, एक जी, मेरा एक्चुअली टेक्निकली पहला शो था वो योयो, तो उसमें मैं नेगेटिव प्ले कर रहा था। तो हम मड आइलैंड में शूट कर रहे थे, वहाँ पे एक बंगलो है, तो उस बंगले में शूट कर रहे थे और मम्मी डैडी उस टाइम पे आए थे, मुझे याद है। तो मुझे बड़ी खुशी थी, मम्मी डैडी आए, चलो आप शूट पे आ जाइए। तो इवनिंग का टाइम था, अराउंड 7:15 7:30, थोड़ा अंधेरा हो गया था। और मड आइलैंड जो है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं ऐसी चीज़ें, हम सब ने देखी हुई है कि हम गाड़ी से जा रहे हैं, सामने कुछ वाइट कुछ खड़ा हुआ है, तो वो बहुत फेमस है वहाँ पे। तो मैं सडनली ऐसी डैडी यहाँ बैठे हैं, तो मैं ऐसे पीछे कुछ देखा, तो झाड़ियाँ थी, तो झाड़ियों में एक ट्रांसपेरेंट चीज़, आर पार देख सकता हूँ, लेकिन
कुछ खड़ा हुआ कुछ खड़ा हुआ नहीं, मूव करता हुआ आपको दिख रहा है? मुझे दिखा है, ऐसे मूव करता हुआ मुझे दिखा है। तो मैंने कहा डैडी डैडी ये क्या है, इतने में वो निकल गया। तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया क्या वो 3D भूत हो सकता है या क्या हो सकता है। हो सकती है, Transparent। फीमेल नहीं, थी, ये नहीं कुछ पता क्योंकि ट्रांसपेरेंट था। तो चलते हुए दिखाया आपको। बस ऐसा दिखाया कि एक स्ट्रक्चर है चुड़ैल थी वो, और वो ऐसे करके निकल गए। चुड़ैल थी वो, चुड़ैल थी। 3D भूत जो होता है एकदम से गायब होना, हवा से भी तेज चुड़ैल चलती है। वो तो मैं भूल नहीं सकता। ट्रांसपेरेंट कैसे हो सकता है? लोगों को दिखाई देते हैं बड़ी बड़ी आंखों वाली औरतें घर के अंदर, ऐसे भी केस देखे हैं। 13 साल की लड़की को दिखाई देती है, बाल खुले हुए, आंखें लंबी, खतरनाक चेहरा, महसूस होती हैं। वाइब्रेशन क्या लगता है, यहाँ नहीं है कोई वाइब्रेशन, 100% है, मगर पॉजिटिव और नेगेटिव देखने वाले के ऊपर होता है। मैं कहता हूँ करके दिखाऊंगा, बोल के नहीं। जो भी क्रिया करनी है करके दिखानी है, बोल के नहीं दिखानी। बोल तो पूरी दुनिया रही है, महसूस करवानी है कि कुछ है, कुछ तो गड़बड़ है। जैसे भाई ने बताया अभी कि मड आइलैंड में शूट के समय, तो बॉलीवुड में आपको लगता है? हाँ, मैं बॉलीवुड में अभी आने वाला था। जैसे बॉलीवुड है हमारे बॉलीवुड में बहुत सारी अनसेड, और मैं मानता हूँ इन सब चीज़ों को, इसलिए मुझे देखता हूँ मैक्सिमम जगह पे। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था, दिवाली के टाइम पे, होली के टाइम पे चौराहे पे ऐसी पड़ी रहेंगी चीज़ें, तो क्या बॉलीवुड में ये सब चीज़ें कराते हैं लोग? 100% होता है। मतलब कराने के लिए, मतलब चलिए एक तो पॉजिटिव होता है कि चलो ठीक है मेरा भला हो जाए, तो मुझे फिल्म मिल जाए, या मुझे सिंगिंग में, किसी भी डिपार्टमेंट में, डायरेक्शन में कुछ ऐसा भी होता है, करवाते हैं लोग कि भाई उसकी जगह पे मुझे ये रोल मिल जाए। 200%। तांत्रिक क्रियाएं पॉलिटिशियन, बॉलीवुड और बड़े बड़े अंबानी अडानी ऐसे लोग करते हैं, बिजनेस फैमिलीज। और असली तांत्रिक क्रियाएं किसी को नहीं पता, गुप्त हैं। ऐसी क्रिया की जाती है, मुसलमानी क्रिया करी जाती है। फर्क क्या है दोनों में, पहले ये बताओ आप। सीधी बात है, दुआ पढ़ना, फॉर्मल लेटर समझते हो? फॉर्मल लेटर लिखते हैं, टू दी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, सेंडर हाँ, एड्रेस, जी, जी। रिसीवर एड्रेस। तो एक मुसलमानी क्रिया जो की जाती है, दुआ कोडिंग के साथ की जाती है, दुआ पढ़ के। फॉर एग्जाम्पल 10 लोगों को एक फॉर्मेट दिया कि इस लेटर लिखना, ये फॉर्मेट है, आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, ये अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, मगर सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस सेम है। अच्छा। उर्दू में किया जाता है, दुआ करी जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राम के ऊपर ये क्रिया करनी है, ये क्रिया को राम के ऊपर भेजना है, लैंग्वेज अलग है। डीकोडिंग क्यों कहते हैं मुसलमानी क्रिया तोड़ना मुश्किल है, कुछ सिम्टम्स रह जाते हैं। इसका रीजन ये होता है क्योंकि एग्जैक्टली फॉर्मेट, किस वे में दुआ पढ़ी गई थी, क्या दुआ पढ़ी गई थी, उस चीज को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। मगर हमारे हिंदू धर्म में बाबा भैरव, बाबा मशान, बाबा शमशान, महाकाली, उग्र काली इतनी ताकतवर हैं, वो तो देखती ही नहीं है, वो तो खा जाएगी सीधा। समझ रहे हो? हमारे अंदर इतना दिमाग नहीं है, हम तो सीधा खत्म करेंगे कहानी। हम कोई दुआ नहीं पढ़ते, हम कोई नहीं कर रहे, वो दुआ पढ़ के भेजते हैं। तांत्रिक क्रियाएं हमारी जो थी जला दी गई हैं। हमारी जो हिस्ट्री थी, असली तंत्र था, वो जला दिया गया है मुगलों के द्वारा। अच्छा। तो हमें अपना वो नहीं पता। अभी हमने तंत्र 0.5% ही पढ़ा है। तंत्र बहुत वास्ट। अलकनंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी गई थी। अलीगढ़ की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, तंत्र यूनिवर्सिटी में आग लगा दी गई थी। लोगों को उसके बारे में ना पढ़ अपने ग्रंथ, अपने बहुत सारी चीजें जला दी गई हैं। ऐसी विद्याएं थी, ऐसी लुप्त विद्याएं थी। दुनिया को वो दिखाया जा रहा है, श्री कृष्ण का रूप सिर्फ प्रेम का और बचपन दिखाया जाता है। श्री कृष्ण का वो रूप नहीं दिखाया। अयोध्या में भी, ठीक है, श्री राम राजा थे, ठीक है, उनका साम्राज्य था, तब भी छोड़ के गए ना, तो खाली वनवास क्यों दिखाया जाता है? उसके बाद क्या हुआ? वो वापसी अयोध्या आए ना। श्री कृष्ण ने महाभारत भी रखी थी, वो तो नहीं दिखाया जाता। शस्त्र तो भगवान ने भी उठाए थे। खून तो उनके टाइम पे भी बहा था। समझाने से अगर दुनिया समझती तो श्री कृष्ण नहीं समझाते। युद्ध तो तब भी हुआ था ना, छल कपट तो तब भी था। वजह था कि जिसको समझाने से समझ गया और जो नहीं समझा, बेसिकली अर्जुन ने शस्त्र छोड़े, उसको समझाया तो उसने धनुष बाण उठाया।
दुर्योधन को भी अपना विराट रूप दिखाया, वो नहीं समझा, तो वही ना, लातों की भूत बातों से नहीं बातों से मानते। नहीं मानते। लातों के भूतों के लिए चाहिए होती है ना कहानी, साम दाम दंड दंड भेद। भेद रूप मेरे चार। प्यार से मानोगे तो प्यार से समझाने का भी दम रखते हैं, और नहीं वरना तो हमारे जो ईस्ट हैं हनुमान जी महाराज, लंका फूकने का भी दम दम रखते हैं। ठीक है, प्यार से समझाया था ना रावण को। जी जी, क्या बैठा था अर्जुन के रथ में, कौन बैठे थे? हनुमान जी हनुमान महाराज जी बैठे थे ना। ध्वजा पे। तो सेवियर तो वही थे। तो कोई भी तंत्र हो, मुसलमानी हो, हिंदू हो, वो कोई नहीं कुछ को हार सकता। मंत्रों का जब जाप होता है ना, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, ऐसी शक्ति 108 बार किसी को भी करना हो, जाओ बताता हूँ इस पॉडकास्ट के थ्रू, आप कर लो महसूस। शमशान जाओ, दिया जलाओ, कुछ मंत्र का उच्चारण करो, बुलाओ, 108 हनुमान चालीसा, नॉन स्टॉप शमशान में बैठो, ऐसी हवा, ऐसी वाइब्रेशन महसूस होगी, क्योंकि बचा रहा है, किसी ने ऐसे हाथ रखा हुआ है कंधे पे। आजकल जो अभी बॉलीवुड में मूवी आई है, हाँ मैं वहीं आने वाला था अभी कि क्या चल रहा है कौन बॉलीवुड सी के, मूवी? है फेमस है ना, बड़ा फेमस गाना है उसका। अच्छा, बढ़िया। ओके, कौन है हीरो? प्लीज गैस कीजिएगा कमेंट में। अरे भैया, ऐसी उठ गया, ओके, ऐसी उठ गया क्या? स्टोन्स, हमारे एक सिंगर भी हैं, स्टोन्स पहनते हैं। जी, क्रिया उनके ऊपर नहीं हुई थी। ये जो अभी है, आज की है स्टार, बहुत पुरानी है, क्रिया नहीं करवाई होगी, रोकने की कोशिश नहीं करी होगी लोगों ने। बिल्कुल। बॉलीवुड बहुत वास्ट है, ऐसे नहीं चल रहा। बहुत लोग हैं जो उठने के लिए, सामने वाले को गिराने के लिए रेडी हैं। क्रियाएं होती हैं, मुसलमानी तंत्र में भी की जाती हैं। तो अपने बॉलीवुड में मैक्सिमम मुस्लिम तंत्र यूज करते हैं या हमारा पूरा सनातन? तो मुस्लिम तंत्र घुसा पड़ा है इसमें सारे। हमारे बॉलीवुड में कौन है? उसके अलावा भी जो मुस्लिम हीरोज है ना, वो भी हमारे हिंदू तंत्र को बहुत मानते हैं, क्योंकि सीधा है ना, बैकफायर नहीं आता हमारा। हम क्रिया करेंगे तो अच्छे ढंग से करेंगे, अच्छी नीयत से करेंगे। एक सीधी बात है ना, लॉयर के पास कोई जाता है तो दो पहलू होते हैं हर चीज के, एक जगह पॉजिटिव होता है, एक जगह नेगेटिव होता है। केस तो लड़ना ही है ना उसने, तो क्या करता है, केस तो लड़ता ही है ना। अपने चीज को अच्छी भावना से और अच्छे के लिए किया जाता है। युद्ध में उतरे तो गला तो सामने वाले का कटेगा ही ना, खुद का कटेगा अगर सामने वाले का कटेगा, तो तंत्र वही है। अब सामने वाले का कटने से बचा सकते हो तो अपना कटवा लो, सीधी बात है। बहुत लोग होते हैं कि वाइब्रेशन से ही मार डालते हैं, याद रखना। भटकती बहुत है। मर्ड आइलैंड में आप कह रहे हो बहुत है वहां तो। कितनी शूटिंग होती है वहां पर? वहां बहुत शूटिंग होती है। ऐसा क्या है वहां पर जो क्रियाएं ऐसी प्रेत आत्मा दिख रही हैं? बहुत मॉडल्स। खुल के बताइए आचार्य जी, मैं तो चाहता हूँ आप खुल के बताएं इसमें। बॉलीवुड में कितनी लड़कियां पूरे साल में जाती हैं? हजारों क्या लाखों। कहाँ से जाती हैं? हिंदुस्तान से जाती हैं, बाहर से भी आती हैं। बिल्कुल। जो बाहर से लड़कियां आ रही हैं, उनके पास कुछ है नहीं ना, काट के फेंक दी जाती हैं, यूज करके फेंक दी जाती हैं। क्रिया करके, क्रिया नहीं हो रही, छोड़ दिया, पावर है ना, तो मर्ड आइलैंड में ही क्यों दिखती हैं? क्या वहां शमशान है? क्या है वहां? क्यों दिख रही हैं? क्या एरिया है? क्या काम है वहां पर? क्रिया करी जाती है, भटका जाता है। एक्चुअली बहुत फीमेल्स की एंटिटीज वहां ज्यादा हैं। लोग, आपको पता है वहां पे अगर 2 से 2 की शिफ्ट होती है तो रात को अगर आप है ना मलाड से आप रिक्शा वाले को, ऑटो वाले को बोलोगे ना कि भाई रात को 12 बजे के बाद कि तू है ना वहां पे लेके आना, सारे ऑटो वाले हाथ खड़े कर देते हैं कि हम वहां नहीं जाएंगे। दूसरा, जितने भी लोग हम पैकअप करते हैं ना 2 बजे, तो जितना भी जिन लोगों के पास अपने व्हीकल नहीं है, या हमारी टीम के जितने भी लोग हैं, जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, मेकअप है, हेयर है, तो सब मिलके उनको ड्रॉप करते हैं बाहर तक, और लोग बोलते हैं एक साथ निकला करो। कितने केसेस इसका रीजन भी है। क्यों? उसको मॉडलिंग करने आई थी, एक्टर बनने आई थी, एक्ट्रेस बनने आई थी, नहीं बन पाई, तो किसी और एक्टर को देखेगी तो वार तो करेगी ना। आपको क्यों दिखा था? और मेरे तो करियर की शुरुआत थी, सोचिए। सोचो ना, शुरुआत में दिख गई कहानी। हाँ, क्या बात है यार। मैं तो सुन के मेरे को मतलब, मैं तो इतना मानता हूँ कि हनुमान जी यहाँ कंधे पे है। मेरे 2 सबसे पहले आराध्य है ये, और अभी ये आराध्य है, तो दोनों मेरे साथ हैं। यहाँ पे हनुमान जी हैं और यहाँ पे मेरी हरि है, नारायण है मेरे साथ। तो मुझे तो घबराहट होती नहीं है। वो तो साथ चल रही है ना, साथ चल रही है, बिल्कुल 100% चल रही हैं। अभी याद है, अभी थोड़ी देर पहले आप
से बात हो रही थी। जी बात होते होते मैंने आप गले मिले थे हम, जी मुझे ऐसा लगा था मैंने 2 लोगों से गले मिले। मैं बीच में रुका भी था, हाँ, मैंने महसूस था। किया होगा आपने। मैं रुका और फिर दोबारा जी 2 चीजों से करे। आपका ये जो टैटू है, ये आम टैटू नहीं है, ये टैटू बोलता हुआ टैटू है, ठीक है? ये बोलता हुआ टैटू है, ये वाइब्रेशन बहुत तगड़ी है आपकी, नॉर्मल टैटू नहीं है। ये जीता जागता है, आपने यहाँ इनके अंदर इनको समाया हुआ है और ये साथ चल रही हैं बिल्कुल, और ऐसे चल रही हैं, वाइब्रेशंस हैं वो महसूस कर रहा हूँ सर। बहुत, वो है साथ में है, देखती भी हैं। चलो ये भी बता दूं, आप जब बात कर रहे होते हैं ना, आपकी आईब्रोज और आंखें दिखने आती है, हर 1 घंटे में आती है, जाओ बता दी, महसूस करती है, नहीं छोड़ रही साथ, बहुत ज्यादा इंडल्ज है, उस कनेक्शन से नहीं मिल पाएगी। कुछ चीजें हैं जो गलत हुई हैं, मुझे लगता है वो तो हुई हैं, 100% हुई हैं। अपने डॉग को बचा के रखो, बचा के रखो। बहुत सारी चीजें आएंगी बताने के लिए, आपको महसूस कराने आएंगी, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। वाइब्रेट आप करोगे, वाइब्रेशन है आपके साथ में चल रही हैं, आपके नसें भारी हो जाती हैं। आपने बोला मुझे पसीना आ रहा है, आपका पसीना नहीं है। ठंड में भी आपको गर्मी लग रही है, आपका नहीं है। बॉडी के ऊपर 2 बॉडी हावी हैं, तो वो अच्छी वाइब्रेशंस हैं, यादें हैं आपकी, साथ लेकर चल रहे हो आप। बट सिम्बा को क्यों? क्योंकि अभी 2 दिन पहले सिम्बा एक्चुअली बहुत ज्यादा बीमार हो गया था सडनली। तो कष्ट, ये बात मान के चलो, वो कष्ट आपके ऊपर कुछ आ रहा है, जिन्होंने की थी उनके ऊपर, वो आपके ऊपर वाइब्रेट आ रही है। आप प्रोटेक्टिव हो। आपने क्या बोला? डॉग घर में कोई भी चीज होती है वो अपने ऊपर लेता है। अपने ऊपर ले रहा है। जब इंसान खुद प्रोटेक्ट होकर चल रहा है, मंत्रों में ताकत है, तंत्रों में भी ताकत है, हर एक चीज में ताकत है, करने वाला होना चाहिए। आप प्रोटेक्टिव हो, वार आपके ऊपर आ रहा, कुत्ता जा रहा है, सिम्बा आपका बच्चे की तरह पाला है, तो दर्द होता है, वो रहा है, वो महसूस करेगा, वो भूखेगा, रात को भौंकेगा, चिल्लाएगा, कांपेगा। आपको अब भी वीडियो दिखाता हूँ, आपने देखिए, मतलब ऐसा नहीं कि हमने कुछ आपको, ये देखिए, ये अभी 3 दिन पहले का वीडियो जो मैंने डॉक्टर को भेजा था। ये देखिए, ये शिवर कर रहा है, आपने बोला कांपेगा। एक बात और, अभी आप मुझे दिखा रहे थे ना, तो आपकी शर्ट बार बार, अपने हो हाथ रही है। जाता है, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, हाथ जाता है, मगर आप जब दिखा रहे थे तो एक आंख से वो देख रही थी। जब आप दिखा रहे थे ना, वो ऐसी फोटो है, वो उनका है, वो कनेक्ट हो रहा है। सिम्बा इतना कनेक्ट करता है भैया, रात को मैं एक बार पहले बता चुका हूँ, आपको वापस बताता हूँ कि जब मैं घर पे हम घर से बाहर जाते हैं, घर पे आता हूँ, तो सिम्बा मुझे यहाँ पे लिक करता है, फोरहेड पे, और परी को लिप्स पे लिक करता है। वो अभी रात को कभी भी उसका मन करेगा, 2:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, स्पेशली सबसे ज़्यादा टाइम वो होता है, वो यहाँ पे छाती पे बैठता है मेरी, जंप मार के, और यहाँ पे लिक करता है लिप्स पे। तो है ना, साथ में चल रही हैं, ऐसी नहीं है शक्ति, वाइब्रेशन है, वो अपनी क्रियाएं कराएंगी। आप अभी डायरी, किसकी डायरी है? ये उन्हीं की डायरी है, उनके बहुत सारे सपने हैं जो पूरे करने हैं, इसी में उनके हैंड राइटिंग में लिखे हुए हैं सारे। वो अपने सपने आपके थ्रू पूरे करवाएंगे। ये पूरे उनके लिखे हुए सपने हैं। ये मैं दिखाऊंगा नहीं क्या सपने हैं, लेकिन एक सपना तो शुरू कर दिया है, फाउंडेशन जो हमने शिफाली जरीवाला राइज फाउंडेशन, वो तो शुरू कर दिया है। बाकी के सपने धीरे धीरे पूरे करने हैं। ये उन्हीं की डायरी, और हमेशा अपने साथ रखता हूँ उसको मैं। है, ताकत है, चल रही है, चल रही है। तो मैं तो इस तरह बोलना चाहूंगा कि मेरे ऊपर कराओ यार, मैं तो चाहता हूँ कराओ, मैं देखता हूँ चलो कैसे आप, मैं तो ओपनली बोलता हूँ, क्योंकि मुझे खुद मालूम है कि वो ऐसे नहीं जा सकती, लड़की मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, वो नहीं जा सकती ऐसे छोड़ के। मैं 3 दिन घर पे नहीं था। महसूस भी हो जाएगा आपको, अभी आप सुन नहीं पा रहे हो, बोलना बहुत कुछ चाह रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो बोलना की कोशिश उन्होंने पहले नहीं करी, कोशिश करिए, जानता हूँ वो बोलना चाहती है। अरे की, आपको आभास भी हुआ है,
आप समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपको सामने वाले के इमोशन सुनने हैं ना, पहले अपने आप को आपको ठीक करना पड़ेगा, उस वाइब्रेशन में आना पड़ेगा जिससे कि आप उनसे कनेक्ट कर पाओ डायरेक्टली। और बोल के जाएगी आवाज़। मैं तो कॉल लगा देता हूँ। अभी मैंने इस अमावस पे फ़ोन लगवाया, जो चले गए हैं बात करी है, क्या थी भाई, क्या दिक्कत थी। मेहनत लगती है, ताकत लगती है, फ़ोन लगता है, पूछा जाता है, बताती है, बात होती है, की जाती है बातें। 1.5 फुटिया सुना है जी। क्या होता है? आपकी हड्डी है 1.5 फुटिया, पता है आपको? 1.5 फुटिया हड्डी होती है। इंसान की बॉडी की हर एक हड्डी 1.5 फुट की है, उसे 1.5 फुटिया कहते हैं। उससे कॉल लगाया जाता है, समझ गए? मुंड बोलती है दुनिया, मुंड है हमारे पास, ये है वो है। ऐसे चला सकते हैं क्या मुंड? जब तक आपके पास इतनी सिद्धि ना हो तब तक नहीं चलता। आसान नहीं होता। शक्ति को बार बार नहीं जगा सकते। शक्ति को बार बार मजाक नहीं है, साल में 1 बार जगाई जाती है, क्या 2 बार, वो भी इमरजेंसी पे। ऐसे नहीं हर बार शक्ति जगा रहे हो, नहीं, कभी नहीं। डिस्टर्ब नहीं करना। प्रेत मजाक दुनिया करती है, प्रेत है, भूत है, जब चिपट जाएगा ना बर्बाद भी कर देता है। किसी को ललकारो मत। जो आपके साथ है वो बोलना चाहती है, वो नहीं जाएगी जब तक वो सारी चीज़ें इंसाफ होता ना, इंसाफ नहीं मिलेगा। क्योंकि आप कनेक्टेड इतने हो कि महसूस कर पा रहे हो। बॉडी तो शिवर आपकी भी करती है। हाँ, जब उनकी बात होती है तो नसें फूल उठती है ना, हाँ, क्योंकि क्या उनको पता चल जाता है। आप अभी नॉर्मल थे, अभी एकदम से पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई। मुझे मालूम है, मैं महसूस कर रहा हूँ इस चीज पूरी को। आंखों में, सिर में पूरा वाइब्रेशन है। तो है, वो चल रही हैं चीज़ें साथ में, अच्छी खासी लेवल की चल रही हैं। और याद रखना, अगर वो साथ चल रही है ना, और जिसने भी किया है उसको बर्बाद करके ही जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी। इंसान को मारा जा सकता है, आत्मा को नहीं। आत्मा को पकड़ा नहीं जा सकता। महसूस कर सकते हो। बट क्यों करते हैं गुरुजी ऐसा? यार लोग क्यों करते? किसका उसने पूरी दुनिया का सिर्फ भला ही किया है आचार्य जी। किसी का भले बुरा में भी तो करना तो दिक्कत दूर। है, भले में भी तो दिक्कत है। अच्छा भला करने वाले लोग, दुनिया बहुत खराब है, मगर छोड़ेगी नहीं। क्या लग रहा है उसको छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। आज भी परेशान कर रही है उसको, जाके आपके थ्रू करवाएगी। आज जो मिले हो, शायद मैसेज देना होगा उनको। है, मैसेज है, अच्छा खासा मैसेज है। और खुद बोलेगी, मैं नहीं बोलूंगा, करके दिखाता हूं, बोल के नहीं दिखाता। क्या करके दिखाता हूं? वो खुद आएगी बोलने, बोल के जाएगी, बिना बोले नहीं जाएगी। हर एक किसी को शक्तियां नहीं दिखाई जाती, सबके लिए नहीं शक्तियां। जो महसूस कर सकता है उसके लिए शक्तियां, जो आगे बढ़ पाएगा उसके लिए शक्तियां है ना। सबको थोड़ी बांटते फिरेंगे, मंदिर का प्रसाद है। नहीं करते काम, मना कर देते हैं। आते हैं बहुत लोग। ये जो इनके साथ हुआ है, क्या मेरे साथ करवाने नहीं आते लोग? करने नहीं आते? करवा दो जी, ये कर दो, वो कर दो। जब इंसान अच्छा होता है ना, जब इंसान अच्छा होता है, उसी पे ज्यादा क्रियाएं की जाती हैं। संभल के चलना पड़ता है। इतने सारे सवाल हैं, मैं समझ नहीं आ रहा। इस पे पूछूंगा नहीं, पूछ पाऊंगा नहीं, पूछना नहीं चाहता हूं मैं वैसे। मुझे इतना तो देखिए, मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त तो नहीं बोलूंगा, एक छोटा सा हूं, लेकिन हनुमान जी को बहुत प्रेम करता हूं। वही सब कुछ है मेरे लिए। तो फिर मुझे उनकी पता, आराधना में ही रहो। मुझे पहले से पता था कि कुछ तो है, और मैं उनको नहीं छोड़ता था। सिर्फ 3 दिन मैंने उनको अकेला छोड़ा है, और मुझे पता चल गया था। और मेरी साधना मतलब मेरे लिए सिर्फ हनुमान चालीसा से बड़ी कुछ ही नहीं थी। तो मैं रात को उठ के भी हनुमान चालीसा पढ़ने लगता था, और हर चीज मुझे पता नहीं, एक महसूस हो रहा था कि कुछ तो गलत होने वाला है, कुछ तो गलत होने वाला है। हनुमान चालीसा पढ़ना मजाक की बात नहीं होती। हनुमान चालीसा कोई मंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है। हनुमान चालीसा हनुमान जी को साक्षात बुलाना, उनको उनकी शक्तियां महसूस कराना।
चलिए आज आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने आज तक भैया अभी तो थोड़ा दिल की बात हो रही है, इमोशनल हो रहा हूँ। और मैं पता है जब बॉम्बे गया था तो मेरी बहुत बड़ी स्ट्रगल चल रही थी, क्योंकि इस फील्ड से मैं था नहीं, जॉब करता था। तो हनुमान जी का सहारा मिला। तो हनुमान जी का 42 डेज का मैंने हनुमान जी ने चुना मुझे कि मैं 42 डेज का जितनी बार हो सकेगा हनुमान चालीसा करूंगा। सिर्फ उनको ये बोला, हनुमान जी मुझे विधि तो पता नहीं है, लेकिन बहुत दिल से करूंगा मैं जो भी करूंगा। 42 डेज तक जितना भी जो भी मेरे से बन पाया, जो होती है मुझे नहीं पता, मैंने कहा जी मैं तो दिल से करूंगा, हर चीज दिल से करूंगा, प्रेम से करूंगा। और मैं सिर्फ जब भी मुझे मौका मिलता था हनुमान चालीसा पढ़ता था। और उस दौरान मुझे अब तक याद है कि मैं घर पे भी आया था मोदी नगर, और मेरी भांजी शिरीष वो उस टाइम 6-7 साल की थी, हाँ 8-9 साल की थी। तो एक छोटी सी ढोलक लेके मैं क्या करता था, नहा के ना लाल जो धोती होती है वो बांध के और बैठ जाता था वहां पे और हनुमान चालीसा पढ़ने लगता था। और श्री से ना छोटी सी ढोलक थी वो बजाती रहती थी। तो 42 डेज का मैंने किया है। उस दिन के बाद से तो एक अलग ही मेरी लाइफ में चेंज आया। और हनुमान जी साक्षात मैं आपको बताता हूँ, चलिए वो तो नहीं बताऊंगा मैं, बहुत ज्यादा वो है। परी ने महसूस किया है, मैं हनुमान जी को, उन्होंने इंटरव्यू में बोला है, पारस पारस के पॉडकास्ट पे बोला है कि मुझे पता है कि पापा है ना, वो मुझे पापा बुलाती हैं, कि मेरे शोल्डर पे हनुमान जी को बैठा के भेजते हैं। और मैं एग्जैक्टली वही करता था, करता हूँ और अभी भी है। मैंने कहा हनुमान जी आज भी आप उनके साथ हो। उनको कितनी बार ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं उनके साथ में कि कोई दूसरा आदमी हो तो उसको कितनी चोट लगे, लेकिन उनको खरोंच तक नहीं आई है। इतने सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, ऐसा लगा है उनको कि ऐसे करके यहां रखा गया है जमीन पे उनको। तो मेरे अंदर बहुत भरा हुआ है आचार्य जी, मैं आपको क्या बताऊं, इतना भरा हुआ है कि अब लोग, खैर लोगों की तो मुझे परवाह है ही नहीं कुछ भी, लोग कुछ भी बोलेंगे। हुआ तो है, बस इतना मैं जानता हूँ। 100% हुआ है, 100% हुआ है। क्या होता है, 4 जाल हैं, ठीक है, 4 जाल हैं तंत्र में, रूप जाल, इंद्र जाल, शक्ति जाल, ठीक है, रूप जाल, शक्ति जाल, छाया जाल, ठीक है। जब ये जाल में इंसान पड़ता है ना, और उसी में से एक बात बता दूं, शक्ति जाल इनके ऊपर किया गया है। शक्ति जाल में क्या होता है? रूप जाल मुंह, माया जाल, शक्ति जाल अपने प्राइवेट पार्ट्स, इंद्र जाल अपने चरण पैर। कौन से 4 चरण, 4 जाल, शक्ति जाल। जब तक आप थे तब तक बच रही थी, क्यों? कोई एंटर नहीं होने दे रहा था। शक्ति जाल में जब इंसान पड़ता है, इंद्र और शक्ति दोनों एक साथ चलती है, और वही चीज उस लेवल की ले जाती है, तभी हुई है ये सारी चीजें। बोलने की तो कोशिश बहुत बार करी है, मैसेजेस तो आए हैं आपके पास, आप डिकोड नहीं कर पाए, डिकोड नहीं कर पाए। इतना तो बोलूंगा, मैं महसूस तो बहुत ज्यादा करता हूँ, पर अरे आसपास मुझे से तो निकल ऐसा के लगता है जाती कि वो जैसे सिम्बा मेरे साथ रहता है ना 24 घंटे, घर पे भी और वहां पे भी, वो हमेशा मेरे साथ चलती है। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ रिकॉर्ड? वक्त आएगा, थोड़ा सा इमोशनली कंट्रोल रखो, क्रियाओं को करेंगे, वाइब्रेशंस को न्यूट्रलाइज करेंगे, उसके बाद महसूस भी करोगे, महसूस भी करोगे, अच्छे लेवल पे करोगे। अभी आंखें बंद करो, लंबी सांस लो, क्या महसूस हुआ? आई थिंक इमोशंस बहुत हैवी हो रहे हैं, बट चीजें हैं। फर्स्ट ब्रेथ लेते ही ऐसे हाथ में ऐसे फेरा है, क्या फेरा है? ऐसे सिर को भी टच किया है। यहाँ तक जो बात है मैं समझता हूँ, वो
वो तो मैं डिकोड कर लिया है, जब भी मुझे यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक आएगा, या तो उन्होंने मुझे हक किया है क्या या हाथ फिर पकड़ा है? या हाथ पकड़ा है, और यहाँ पे किस किया है या टच किया है, जो भी है। इतना मैं डिकोड कर चुका हूँ कि, और इतना बार आता है, जब भी मैं ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ उस टाइम पे तो कुछ ज्यादा ही आता है। कि आपको टूटा हुआ नहीं देख सकती ना, खुद टूट सकती है मगर आपको नहीं देख सकती। बिल्कुल। मगर आपको टूटना नहीं, आपको फाइटर बनना है, फाइट करना है सिम्बा के लिए, इनके लिए। क्रिया तो करी जाएगी, क्रिया तो करी जाएगी। देखिए, मुझे क्रिया का तो डर ही नहीं है बिल्कुल भी अपने ऊपर से, क्योंकि मुझे अब तो आपसे मुलाकात हो गई, गुरुजी हैं सबसे पहले, और ये तो अपने साथ ही हैं। मैं तो बोलता हूँ सामने से, भाई जिसमें सामने आके हिम्मत है ना, आके खड़ा तो हो मेरे सामने। नहीं खड़ा हो सकता ना, तभी तो पीठ पीछे बात खड़ा कर रहा हो है। ना भाई, करना फाइट मुझसे, फिर बताता हूँ कितना बड़ा पंडित होगा, कितना बड़ा तांत्रिक होगा, फिर देखते हैं, चलो। हाँ। बहुत भरा हुआ है अंदर अभी। अभी इमोशन नहीं, गुस्सा भरा हुआ है। रोना तो निकल गया। रोना तो बहुत रो लिया, अभी गुस्सा भरा हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत कम आता है, मुझे मालूम है कितना गुस्सा भरा हुआ है। चलिए, अभी बहुत हैवी हो गया ना अभी। नहीं ठीक है, इसलिए मैंने टाइम दिया पूरा। नहीं, वो आगे मैं बहुत महसूस किया जो आपने अभी बात की। मैं समझ सकता हूँ, मान सकता हूँ जो आपने बोला है, बिल्कुल। बात भी हो सकती है, 100% हो सकती है, महसूस कर पाओगे, कान में सुनाई देगा, होगा महसूस, 100% होगा। ऐसे नहीं चल रही है दुनिया, उम्र कम है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। आपने बोला था ना लोग सीरियस लेते हैं, शायद आपने भी सीरियस नहीं लिया होगा मुझे जब सामने बैठा था। अब ले पा रहे हो, ले पा रहे हो, वो आप बोलोगे, मैं नहीं बोलूँगा। 100%। वाइब्रेशंस है, मेरी नहीं है। जो शक्तियाँ चल रही हैं, बोला ना, शक्तियों को बार बार नहीं बुलाएंगे, एहसास नहीं दिलाएंगे। जिसे करनी होगी वो कर लेगा, जिसे नहीं करनी होगी वो नहीं करेगा। दिल का प्रेम होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, भाव होना चाहिए, उस यूनिवर्स से भी इंसान मिल सकता है। 3 लोग हैं इस धरती पे, तीनों लोगों के दाता है हनुमान जी महाराज। वो साथ चल रहे हैं तो बचा के चलेंगे, मगर हमने किसी को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना। तू अपनी शक्ति लगा ले, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, मेरा बाप पीछे खड़ा है, मेरी माँ पीछे खड़ी है, लड़ सकता है तो लड़ ले, तो उससे लड़। मेरा यही होता है। मैं तो जैसे अभी भी मैंने सामने बोला, मैं पता है फ्रस्ट्रेट होके बोल रहा हूँ, मैंने कहा भाई सामने आके तू लड़, मैं क्या लड़ूंगा, अब तो ये मेरे साथ है भैया, ये तो है ही है, तुम लड़के दिखाओ इससे। वही तो बात तब है। तो तुम लड़ लिए ना, तुमने कर दिया जिसने भी जो करना था, अब लड़के दिखाओ जिस तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तो आओ भैया करो मेरे ऊपर तुम लोग। चमत्कार को नमस्कार है, चमत्कार साथ में है, वाइब्रेशन खुद फील हो रही है आपको, और वो साथ चल रही है, और वो खुद महसूस कराएगी। सवालों के जवाब मिल जाए बस मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। वक्त के साथ सब कुछ मिल जाएगा। अगर सवालों के जवाब अभी मिल जाए ना, तो ये डायरी है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें इनकम्प्लीट रह देंगी। सीढ़ी पे चढ़ते चलो धीरे धीरे, जो भी सपने हैं पूरे करो, क्योंकि सामने वाले को भी शांत करना है। नहीं, वो तो जीने का मकसद है मेरा, नहीं तो मुझे नहीं पता क्या होता सीरियसली। ये डायरी अगर मेरे साथ नहीं होती ना, ये डायरी तो बहुत दूर की बात है, ये तो सिर्फ उनकी राइटिंग है। मुझे पता था उनको क्या चाहिए, मुझे पता है उनको क्या चाहिए।
इस दुनिया में जितना मैंने उनको पहचाना है, जितना मैंने उनको जाना है, उन्होंने खुद को नहीं जाना है अपने आप को। उनकी जब दोस्त जो भी सांस लेती थी ना, मैं उससे समझ जाता था उनको क्या दिक्कत हो रही है। और आखिरी टाइम पे भी आपको ही याद किया है, कि भी आपको बता दूं। मुझे 10:35 पे फोन आया और 10:37 पे और 10:40 पे ये हो गया है रात को। तो कुछ ना कुछ उद्देश्य था ना, था कुछ बोलना चाह रही थी, बोल नहीं पाई। उन्होंने बस इतना मुझे याद है अभी भी कि फोन किया कि पापा सिम्बा को नीचे घुमा दो, राम आज पूजा थी घर में, तो राम थोड़ा थक गया है, तो मैं सिम्बा को नीचे भेज देती हूँ। मैं आ रहा था उस टाइम, घर पे एंटर ही कर रहा था गाड़ी से, तो मैंने कहा ठीक है आप भेज दो। उन्होंने सिम्बा को भी भेज दिया था, सोचिए। वो खुद नेगेटिव वाइब्रेशंस ने भेजा होगा सिम्बा को, शायद वो प्रोटेक्ट कर रहा हो अगर वो नीचे आया तो। नेगेटिविटी पॉजिटिव चीज को दूर फेंकती है कि भैया यहाँ इसके ऊपर जा सकती है। सब सिनेरियोस पता है, बोल के भेजा जाता है। यहाँ से भेजा गया ना, उनके घर में कुत्ता होगा, ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, तभी हावी होंगी। चीजें तोड़ी जाती हैं, लेयर ऑरा तोड़ा जाता है। वो मैं बाद में बात करूंगा, मुझे मालूम था। चलिए अभी सब दर्शकों के लिए, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बात करनी है, कि अगर किसी ने किसी के ऊपर विद्या की हुई है या कोई क्रिया की हुई है, तो कोई आदमी पहचाने कैसे? सिर भारी होना, बुखार चढ़ना, हॉस्पिटल हो जाए, दिखा लिया सब कुछ असर नहीं हो रहा। तंत्र की असली शक्ति किसी को बर्बाद करना नहीं है, किसी को बचाना है। तंत्र में ऐसी केसेस भी हैं मेरे पास, तिहाड़ जेल से, फांसी की सजा से बचा भी लिया था। ऐसी चीजें भी होती हैं तांत्रिक क्रियाओं में। तो किसी के अच्छे के लिए किया जाए तो ज्यादा अच्छा है, बुरे के लिए नहीं। बॉडी वाइब्रेट करने लग जाती है, घर में पेट्स अगर रखे हैं, मछलियां मरने लग जाती हैं, कुत्ता भौंकने लग जाता है, बीमार। सबसे पहले अटैक जो आएगा आपके जानवरों पे आएगा, वो अपने ऊपर लेते हैं। घर में बंधन फील होता है। कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो कुछ समय खराब हो सकता है आपके कर्मों के अकॉर्डिंग। शनि खराब हो गया कुछ समय के लिए, मगर कोई ग्रह आजीवन परेशान नहीं करता। 2.5 साल की गोचर में आता है शनि, 7.5 जिसको कहते हैं, 2.5 7.5 साल। लोग 10 15 सालों से परेशान है अपने आप से। रुकावटें आई हुई हैं, बंधन है, बांध हुई भी है। उस बंधन को तोड़ना पड़ता है, फिर आप निकलते हो। जितना पुराना बंधन होता है उतनी ज्यादा दिक्कतें होती हैं। क्योंकि मैं सिम्टम्स इसलिए पूछना चाह रहा था बिकॉज मुझे पता है क्या क्या सिम्टम्स थे उनको, जो भी सब चीजें थी, इसीलिए। एंजाइटी होना, पैर शिवर करना, अपनी बातें लड़खड़ाना, बोलते बोलते रुक जाना। बोलना कुछ और चाह रही थी, बोल कुछ और गई। शायद वो कुछ और बोलना चाह रही हो, सिम्बा का नहीं बोलना चाह रही हो। उनके अंदर भाव क्या था पता नहीं। 100% साथ चल रही है, 100%। कोई माने या ना माने, आप जानते हो। मैं तो पूरी तरह से जानता हूँ। दुनिया कुछ भी बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया किसी को नहीं का। फर्क पड़ना चाहिए। मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। लोग दुनिया बोलते सांस नहीं लेने देगी। दुनिया बोलेगी क्या चल रहा है, मगर भैया साथ में चल रही है। और अगर ये महसूस करना हो ना, महसूस करना हो तो ऐसी चीज बता दूंगा, महसूस भी कर लोगे। समझ गए? उनको शांत भी करना है। शुरुआत में आपको गुस्सा ज्यादा आता होगा। जो भी गुस्सा है ना, ये आपका गुस्सा नहीं है, उनका गुस्सा है। इमोशंस आपके हैं, रोना आपका है, गुस्सा उनका है, आपका नहीं है। दर्द आपने सहन नहीं किया, उन्होंने किया। पेन सिनेरियोस, क्योंकि उन्होंने भी ये चीज सोच के तो रखी थी कि कर्मों के आगे मैंने अच्छे कर्म करे हैं, मैं अच्छी हूं तो मेरे साथ गलत नहीं होगा। वही मतलब भैया, अभी मैं थोड़े इमोशन ज्यादा ओवर
कोई नहीं, मैं लाइट करता हूँ। तो आई होप ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जाते जाते आप इसमें कुछ रेमेडीज देके जाएं कि घर में बच्चे, डॉग्स, इनको कैसे प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि जाने अनजाने ना चाहते हुए भी बंदे है ना शिकार बन जाते हैं ब्लैक मैजिक का, तांत्रिक क्रियाओं का, प्रेत बाधा होगा। पहली बात जो नियम है, थोड़ा सा सात्विक रूप लो। नॉन वेज, दारू, सिगरेट, जिसके घर में तंत्र हुआ होता है वो शैतान राक्षस की तरह खाने लग जाता है। डेली खा रहा है, 24 घंटे खा रहा है, तो वहां पर वो उसकी भूख नहीं है, अंदर जो तांत्रिक क्रिया हुई हुई है वो उसकी भूख है। पहले अगर आपको हनुमान जी, सबसे इजी रेमेडी, सबसे आसान, अगर हनुमान जी को चाहते हो, सिर्फ ये बोलो, बाबा खाना खाया, बाबा ठीक हो, बाबा रक्षा कर रहे हो, राम नाम का जाप कर रहे हो, महसूस हनुमान जी महाराज से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं है। क्यों? क्या बात है। अगर हम तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग करें, माँ बंगलामुखी, माँ चामुंडा देवी, भद्रकाली, बाबा काल भैरव, शमशान भैरव, इन जागते हुए हैं। ये क्रोध माँ का क्रोधित रूप है। इनको टच करना मीन्स बैकफायर भी होगा, क्योंकि माँ गुस्से में भी है। ये नहीं कि आपका कुछ गलत करेगी, मगर भाव। भैरव को अगर कोई बुलाता है, कहता है काल भैरव सिद्धि करता हूं मैं। कोई यूट्यूबर था, भैरव सिद्धि कर रहा था। भैरव कहते हैं जो तन में वो मन में बोल के मेरे पास आएगा, अगर बोलेगा कपटी हूं मैं, कुछ गलत चाह रहा हूं, आपके पास गलत भावना से हो, तो मुझे पता है कौन वो यूट्यूबर है। अपना भाव साफ रखो, कुछ और दिखाओगे तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। काल भैरव ऐसे हैं, दारू पी के भी नाली में गिरे पड़े होगे ना, कुछ गलत भी करके बाबा भैरव को याद कर लोगे, बचाने आ जाएंगे। अगर तांत्रिक क्रियाओं से जूझ रहे हो, तंत्र के लिए पैसा नहीं है, कोई साधक नहीं मिल रहा, कोई गुरु नहीं मिल रहा, हनुमान जी महाराज की पूजा में चले जाओ। अगर हनुमान जी महाराज की पूजा में नहीं जा सकते कि भैया नहीं छोड़ी जा रही दारू, तो बाबा काल भैरव की शरण में चले जाओ, बटुक भैरव की शरण में चले जाओ। इन दोनों में से कोई ना कोई तो बचा ही लेगा। और रेमेडी है बचाने की, अपने घर के दरवाजे पे पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाओ। और बात रही अपने डॉगियों पे ये दिक्कत आए, तो अगर महसूस हो रहा है लंबे समय से, मैं इसी पॉडकास्ट में आपको पंचमुखी भी देना चाहता हूँ। एक्चुअली अच्छा है ये, इसकी भी कहानी पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, डॉग्स के ऊपर अगर कुछ है, पेट्स के ऊपर दिक्कत आ रही है, तो अपने हाथ में काली मिर्च, पीली सरसों, लाल मिर्च, कपूर और उपला डॉग के ऊपर से वार के 7 बार जला दो। लगातार 7 दिन, 11 दिन, 3-3 बार जलाओ और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हुए जलाओ। नेगेटिव वाइब्रेशन हटेगी। क्या बात है गुरुजी। इनका और मेरा कुछ पेंडिंग था, मुझे इनको ये देना था। देखिए मुझे मालूम है, भैया ने दिखाया था और मैं उस टाइम नहीं लिया, मैंने जानबूझ के। आपको पता है इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। मैं बहुत इमोशनल हो गया था उस दिन, आपको याद होगा। हमारे घर पे, हमारे मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी हमेशा रहते हैं, श्री राम परिवार ये सब। तो मैं हूं ना, परी हमेशा उनको जब से मैं मिला था कि आप उनको भाई जो भी आपको बनाना है गुरु, तो राखी बांधती है उनको। पंचमुखी हनुमान पे लोग मंदिर जाके लेप करते थे, मैं घर पे परी को बुलाता था। मैंने कहा बाबू हम साथ में लेप करेंगे, हर शनिवार को चमेली के तेल में इनको लेप किया कि बहुत सालों तक, लेप तो बहुत सालों तक किया है। बट हमारे घर पे जो पंचमुखी हनुमान जी हैं थे एक्चुअली, उसमें बहुत सालों तक लेप किया, परी ने भी और मैंने भी। अब आपने बोला ना जब चीजें होती हैं तो मैं इतना प्रेम करता हूं इनको। मैं आपको कहानी बताऊंगा, जब मैंने हनुमान जी को शरीर पे लिया था ना, तो पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट थी। सब दोस्त लोग, फैमिली कि यार तुम इस फील्ड में हो, आप ड्रिंक भी करते हो, आपकी शादी भी, गर्लफ्रेंड है, ये भी है वो भी है, तो आप क्या करोगे। मैंने कहा भैया मैं इनको प्रेम करता हूँ, जिस दिन इनको नहीं होगा ना
उस दिन बोल देंगे मेरे से। मैं सच्चे दिल से प्यार करता हूँ, मैं इनको लव यू बोलता हूँ, मैं नमस्ते वमस्ते कुछ नहीं करता हूँ, मैं इनको बोलता हूँ हनुमान जी आई लव यू। मंदिर कहीं भी कहीं भी फोटो भी दिखी ना, आई लव यू करके ऐसे बात करता हूँ। इतना विश्वास, सिर्फ विश्वास पे। लेकिन 27 जून पे परी फिजिकल फॉर्म छोड़ी, उससे करीब करीब 8 महीने या 9 महीने पहले की बात बताता हूँ आपको। उससे पहले दिवाली के आज पहले की, एक्चुअली वही 8-9 महीना हो गया, हो जाएगा उसमें। किसी ने बोला कि पंचमुखी हनुमान जी घर पे नहीं रखते हैं, और परी ने भी बोला कि हाँ पापा ऐसा है। मैंने पहली बार किसी की बात सुन के पंचमुखी हनुमान जी को समुद्र में विसर्जित कर दिया। बेवकूफ आदमी मैं। कोई बात नहीं, अब आ गए। मैं जैसे ही घर पे आया ना, घर पे आते ही मैंने बोला कि कुछ गड़बड़ हो गई है। मैं वापस गया वहां ढूंढने के लिए, नहीं मिले। तो नेगेटिविटी ने करवाया ना। तो मैंने हनुमान जी को बस ये बोला कि हनुमान जी जिस दिन आप मुझे माफ कर दोगे उस दिन वापस आ जाओगे। और देखिए भैया ने पंचमुखी हनुमान जी मैं मुझे बताता हूँ दिए। क्या हुआ, इसकी कहानी भी मैं बताता हूँ। ये कुछ सर्कल कुछ नहीं complete। आया। मैं और राकेश ही एक सिक्का लेने गए थे, तो वहां पे ये ऐसे रखे हुए थे। तो ये उस दिन बहुत ज्यादा शाइन कर रहे थे, एक लाइट इनके ऊपर पड़ रही थी, फोकस लाइट, और ये बहुत ज्यादा चांदी बहुत ज्यादा चमक रही थी। और मतलब क्या हो रहा था, हर कुछ सेकंड में ना, मतलब जैसे बात कर रहे हैं फिर ध्यान वहां चला जा रहा है, तो वो पता नहीं होता ना क्लिक। तो मैंने कहा यार एक काम करिए, पराग भैया आने वाले हैं अभी 2-3 दिन में यार, ये उनको देंगे यार, ये ले ले यार। और मैंने उनको बोला था, मैंने कहा जिस दिन आप मुझे माफ कर दोगे ना उस दिन वापस आओगे। अब देखिए यहाँ पे ऑफिस में बैठे हुए पंचमुखी हैं, लेकिन हमारे घर पे जो थे ना वो खड़े हुए पंचमुखी थे, और भैया ने भी खड़े हुए ही पंचमुखी दी हैं। तो बस यही है, ये विधि का विधान है, विधि का विधान है। हम सब माध्यम है, बस जो एक- होना है वो होगा। वो इतना बड़ा लॉस होने के बाद इन्होंने माफ किया ना, वो सबसे बड़ा कोई बस बात वो नहीं, है। कोई बात नहीं भैया, वो लॉस ना हमारे हाथ में है ना आपके हाथ में है ना, वो सब इन्हीं के, यही करते हैं, और यही कराते रहो। यही कराते हैं, यही करेंगे, यही कराएंगे, और मजे भी यही लेंगे। तो अब लेने दो इनको, जो मजे ले रहे हैं सब बढ़िया है और सब अच्छा है और सब अच्छा ही होगा। वो तो होगा, वो है साथ में भैया, होगा ही, अच्छा ही विश्वास होगा। रखो अपने बच्चों का, कभी भी गलत नहीं चाहेगा प्रभु। ये है मेरी परी का जर्नल। यहां उन्होंने अपने सारे सपने और सारी इच्छाएं लिखी थी। उन सपनों में सबसे प्यारा सपना था एक एनजीओ की शुरुआत करना, जिसका उद्देश्य हो वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करना और बहनों को सशक्त बनाना। उनकी याद में उनका यह सपना हमें जिंदा रखना है, क्योंकि उनका यह सपना मेरे जीने का मकसद बन गया है। But I love you so much, baby. I love you so much, बाबू।